ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे वर्चुअल गेमिंग एलिमेंट्स रियलिटी के साथ मर्ज हो चुकी है, जहाँ लोगों ने नए नए प्रोफेशंस और स्किल्स को गेन किया, जहाँ ढेर सारे डंजन्स, मिस्टीरियस रियल्म्स और रूइंस भी सामने आने लगे, जहाँ ढेर सारे मॉन्स्टर्स भी पाए जाते हैं जो कि इंसानों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। हालांकि यहाँ के इंडिविजुअल्स खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और एक्सपीरियंस, मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए इन मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं। हालांकि यहाँ पे इतने सारे स्पीशीज और क्रीचर्स हैं, लेकिन कोई भी ड्रैगन्स के एग्जिस्टेंस के करीब भी नहीं आता। ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और रियर होते हैं और ये एक डीएटी जितना पावरफुल होते हैं। इसी के साथ हमें इस वर्ल्ड में ड्रैगन किंगडम थर्ड स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पे टीचर सभी लोगों को पढ़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, स्टूडेंट्स मेरी बात पर ध्यान दो। आज का प्रोफेशन अवेकनिंग सेरेमनी ना सिर्फ तुम्हें यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पास होने के लिए मदद करेगी, बल्कि इसकी वजह से तुम्हारा फ्यूचर भी काफी ज्यादा सक्सेस हो सकता है, जिसके लिए तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि थ्योरी के रूप में प्रोफेशन की अवेकनिंग का रिजल्ट रैंडमली डिटरमाइंड होता है। इसी वजह से हर किसी को खुद पर भरोसा होना चाहिए और जब तक तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड होगा, तब तुम में से हर एक पर्सन अवेकनिंग सेरेमनी को पास कर सकता है। इसी के साथ हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नेम ल्यू फेन होता है, जो कि ये सब देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और मन ही मन कह रहा होता है, आखिरकार ये दिन आ चुका है। इसी के साथ वो हमें बताता है, मैं ल्यू फेन हूँ, एक पर्सन जो कि 3 साल पहले ब्लू प्लेनेट से इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेटेड हुआ था और इस दुनिया में 3 सालों के दौरान मुझे इस दुनिया में काफी कुछ सीखने को मिला, जहाँ पे मैं इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ समझ चुका हूँ। इस दुनिया में कई तरीके की प्रोफेशंस है, जिन्हें मोटे तौर पर 3 तरीके की कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे टॉप पर कॉम्बैटिव प्रोफेशनल्स है, जिसमें वॉरियर, मेजेस और आर्चर आते हैं। ये अननोन रियल्म्स को एक्सप्लोर करने के लिए, इक्विपमेंट को ऑब्टेन करने के लिए और कैंडियस रिवॉर्ड को रिसीव करने के लिए अपनी पावरफुल एबिलिटीज का यूज करते हैं और ये प्रोफेशन सबसे ज्यादा फेमस है। दूसरा रेनफोर्सिंग प्रोफेशन, ये जैसे इंचेंटर, एल्केमिस्ट, इसमें इस तरह के लोग हैं। ये पावरफुल इफेक्ट के साथ एक स्पेशल आइटम क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि मटेरियल्स खरीदने में काफी ज्यादा खर्चा होता है, तो आमतौर पर एक बड़ी फैमिली के सपोर्ट के बिना किसी अच्छे रेनफोर्सिंग प्रोफेशन को तैयार करना ये पॉसिबल नहीं है। और आखिर में सबसे निचले टाइप के प्रोफेशंस, इसमें शेफ्स, हार्वेलिस्ट, माइनर्स ऐसे प्रोफेशन शामिल है, जहाँ इन्हें तुम ऑर्डिनरी ह्यूमंस भी कह सकते हो, जो कि कड़ी मेहनत करते हैं और किसी तरह अपनी लाइफ गुजारने की कोशिश करते हैं। जहाँ मेरी चाची हान के, वो भी एक शेफ है, जहाँ वो रोजाना कड़ी बनाती है और अपनी छोटी सी स्टीम्ड बन शॉप से मेरी एजुकेशन की खर्चा चलाती है। वो मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। हालांकि वो बस मुझसे 8 साल ही बड़ी है, लेकिन वो मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करती है और मैं उसकी सारी मेहनत देखता हूँ। तो इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए और मेरी आंट को एक बेटर लाइफ देने के लिए मुझे कॉम्बैटिव प्रोफेशन अवेकन करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस टीचर को एक कॉल आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, अच्छा मैं समझ चुका हूँ। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता है, स्टूडेंट्स मुझे अभी एक अच्छी न्यूज मिली है, अवेकनिंग मंच बन चुका है और अवेकनिंग सेरेमनी शुरू ही होने वाला है। तो ये सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं, चलो चलते हैं। दूसरी तरफ ये देखते हुए लू फेन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी उसके सामने वो टीचर आते हैं और कह रहे होते हैं, लू फेन आखिर क्या गलत है, तुम हमारे सक्सेस में से सबसे टॉप स्टूडेंट हो, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हो। खैर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम अच्छा करोगे। लेकिन लूफिंग को तो किसी और बात की चिंता होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है, कांग्रेचुलेशन, सुपर ट्विजर मैप सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो चुकी है। जो कि देखते वो कह रहा था, क्या आखिर ये क्या है। अभी वो टीचर कह रहा होता है, ओए लू फेन क्या तुम मुझे सुन रहे हो। लू फेन कह रहा था, हाँ टीचर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। और इसी के साथ वो बाहर जाते हुए कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अभी मैं यहाँ से चलता हूँ। इसी के साथ वो बाहर निकलते हुए मन कह रहा होता है, फाइनली ये मेरे पास है और बिना किसी सिस्टम के एक ट्रांसमिग्रेटर एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। लेकिन आखिर सिस्टम का क्या यूज है। और ये कहते वो कूदते हुए एक फ्लोर नीचे कूद जाता है, जहाँ वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, खैर मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, अभी के लिए सबसे पहले मुझे करियर सेरेमनी में ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ वो आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ हमें अवेकनिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सबके सामने अवेकनिंग क्रिस्टल होता है और वो सभी लोग इसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या वो अवेकनिंग क्रिस्टल है, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा घबराहट हुई है। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आते हुए कह रहा होता है, सभी लोग चुप रहो। लेकिन उनकी बात न सुनकर वो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं, वाह कितना अच्छा हुआ कि अगर मैं एक हिडन कॉम्बैटिव प्रोफेशन अवेकन करूँ,
तो क्या मैं लाखों लोगों के जरिए एडमायर किया गया एक पावरफुल पर्सन नहीं बन जाऊंगा? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे यार तुम दिन के उजाले में सपने देखना बंद करो। हिडन कॉम्बैटिव प्रोफेशन पूरे के पूरे स्कूल में काफी ज्यादा रियल है, और अगर मैं एक सबसिस्टेंस प्रोफेशन तक पहुंच सका तो मैं अपने एंसेस्टर को प्रे करूंगा। तभी वहाँ के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, अवेकनिंग सेरेमनी अभी शुरू होने वाली है। और यहाँ पे मेरे साइड में एक प्रीस्ट है जो कि इस साल के अवेकनिंग सेरेमनी की होस्टिंग करेंगे। तो उसे देखते ही वहाँ के स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, तो ये वही है जो कि अवेकनिंग को चार्ज करने वाले हैं। तो उसी तरफ ये देखते हुए ल्यू फैन वनीवन कह रहा होता है, प्रीस्ट एक कॉम्बैटिव प्रोफेशनल की ऑरा सच में ये काफी ज्यादा डिफरेंट है। सभी लोग इसे देखते हुए कह रहे होते हैं, इसकी ऑरा तो सच में काफी ज्यादा अलग है। मैं ये विश करता हूँ कि मैं भी ऐसी प्रोफेशन को अवेकन कर पाऊँ। तभी अचानक लूफेन के सामने एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे से बताया जाता है कि तुमने एक नई स्किल को एक्वायर किया है जो कि आई ऑफ अप्रेजल है। जो कि देखिए वो कह रहा होता है, क्या अप्रेजल ये क्या है? और इसी के साथ वो उस पे क्लिक करता है जहाँ पे वो उस पेस्ट के स्टैट्स को देख पा रहा होता है। जो कि देखिए वो कह रहा था, क्या ये तो पेस्ट की इन्फॉर्मेशन है। तभी वो उसकी नेटवर्थ देखता है जो कि 5 मिलियन ड्रैगन कॉइन्स होते हैं। जो कि देखिए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो मनीवन कह रहा होता है, क्या 5 मिलियन ड्रैगन कॉइन्स, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तभी वो प्रिंसिपल चिल्लाते हुए सभी लोगों से कह रहे होते हैं, मैंने कहा शांत हो जाओ। तो जिन स्टूडेंट्स का नाम पुकारे जाएंगे वो प्लीज मंच पर आए। दूसरी तरफ ल्यू फैन मनीवन कह रहा होता है, भले ही वो अपनी पूरी जिंदगी बन बेचे लेकिन फिर भी मेरी आंटी इतनी ज्यादा मनी जनरेट नहीं कर सकती। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रिंसिपल झांग ताओ का नाम पुकारता है। जो कि सुनते ही वो स्टूडेंट्स कह रहे होते कि क्या झांग ताओ, क्या वो हमारे सेक्शन का सबसे टॉप स्टूडेंट नहीं है? मुझे हैरानी है कि आखिर क्या वो लड़का एक कॉम्बैटिव प्रोफेशनल अवेकन करेगा? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, बिल्कुल उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट काफी ज्यादा हाई है और तुम्हें तो पता होना चाहिए ज्यादातर अवेकनिंग मोस्टली रैंडम होती है। तो किसी पर्सन के एट्रीब्यूट जितने ज्यादा हाई होंगे तो उसके कॉम्बैटिव प्रोफेशनल के रूप में अवेकन होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे देखते हुए लड़कियां पागल हो रही होती है। जहाँ पे वो लोग कह रहे होते, वाओ ये तो झांग ताओ है, ये तो काफी ज्यादा कूल है। इसी के साथ झांग ताओ उस मंच पर उतरता है जहाँ पे वो प्रीस्ट अपनी कास्टिंग करता है। इसकी वजह से वो अवेकनिंग स्टोन चमकने लगती है और आग उगलने लगती है। जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे वो लोग कह रहे होते, ये तो एक फायरबॉल है, वो जरूर एक पायरोमैंसर के रूप में अवेकन हो गया होगा। तो दूसरा बंदा कह रहा था, वाह झांग ताओ अमेजिंग है, वो सचमुच कॉम्बैटिव प्रोफेशनल बन गया है। दूसरा बंदा कह रहा होता है, मुझे तो उससे जलन हो रही है, उसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। ब्रदर झांग काफी ज्यादा अमेजिंग है। दूसरी तरफ झांग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो उसे देखते हुए लू फैन मयून कह रहा होता है, हाँ मुझे बस इतना ही करना है। अगर मैं कॉम्बैटिव प्रोफेशन को अवेकन कर पाऊँ तो मैं ऐसे लाइफ को अलविदा कह सकता हूँ और ये मेरे लिए काफी अच्छा है। तभी प्रिंसिपल सभी लोगों से कह रहे होते हैं, मैंने कहा ना चुप करो। और अगला स्टूडेंट जल्दी आओ। और इसी के साथ टाइम बीतता जाता है। यहाँ पे काफी सारे लोग वहाँ पे आते हैं। जहाँ पे एक बंदा कह रहा था, क्या हर्बलिस्ट, चलो कम से कम मैं अपना फैमिली बिजनेस तो चला ही सकता हूँ, ये मेरे लिए काफी है। तभी दूसरा बंदा कह रहा था, क्या टेलर, ये कितना ज्यादा बेकार है, ये मुझे नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ और एक स्टूडेंट की प्रोफेशन माइनर होती है। जो कि देखती है वो कह रहा था, क्या माइनर, मैं ये नहीं चाहता था। ये सब देख के लू फैन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि कॉम्बैटिव प्रोफेशन काफी ज्यादा कम लोगों के पास है और ज्यादातर लोगों को सबसिस्टेंस प्रोफेशन ही मिल रहा है। लेकिन अगर एक कॉम्बैटिव प्रोफेशन को अवेकन किया जाए तो इसकी वजह से अनलिमिटेड फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज मिल जाती है, जहाँ पे तुम फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हो। जबकि ज्यादातर लोग सबसिस्टेंस प्रोफेशनल को अवेकन करते हैं, जहाँ पे वो बस एक नॉर्मल लाइफ जीने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी और एक बंदा कह रहा होता है, खैर यह अभी भी एक अच्छा आउटकम माना जा सकता है। सेक्शन 3 से लेपिंग को देखो, उसका फैमिली पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और अब वो एक रेनफोर्सिंग प्रोफेशनल में अवेकन हुई है, जिसे नर्चर करने के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। आखिर वो ऐसा कैसे करेगी? जहाँ एक सबसिस्टेंस प्रोफेशनल के रूप में अवेकन होना उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। उसे कम से कम कुछ स्पेशल स्किल तो मिलती है जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता। तो उसकी बातें सुनते हुए ल्यू फैन मनीवन कह रहा होता है, मेरा फैमिली भी अभी स्ट्रगल कर रहा है और अगर मैं भी एक रेनफोर्सिंग प्रोफेशन के साथ अवेकन हो जाऊँ तो मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अभी लू फैन का नाम पुकारा जाता है और कह रहे होते हैं, लू फैन सेक्शन 25 से जल्दी से प्लेटफॉर्म पे आओ। तो ये सुनते हुए वो आगे बढ़ता है, जिसे देखते हुए लड़कियां पागल हो रही होती है। जहाँ पे वो कह रही होती है, ये यंग मैन तो काफी ज्यादा हैंडसम है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैं हैरान हूँ कि आखिर ये कौन सा प्रोफेशन अवेकन करेगा।
इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन उसी अवेकनिंग क्रिस्टल के सामने चले जाता है जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है इस पॉइंट पर घबराना काफी ज्यादा बेकार है, मुझे किसी भी तरह एक अच्छा प्रोफेशन अवेकन करना होगा। और इसी के साथ वो प्रीस्ट अपना स्पेल कास्ट करता है, लेकिन तभी अचानक से हमें एक ड्रैगन की आई दिखाई जाती है और इसी के साथ वहाँ पे एक जोरों से भूकंप आने लगता है, जो कि देखते सभी लोग कह रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, क्या ये भूकंप है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस अवेकनिंग क्रिस्टल से एक लाइट चमकती है जो कि काफी ज्यादा ब्राइट होती है और इसी के साथ एक ड्रैगन बाहर निकलता है। वैसे ये बस एक सिनेरियो है, ये असली का कोई ड्रैगन नहीं है, ये बस प्रोफेशन को दिखाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं कि क्या एक ड्रैगन, लूफेन की अवेकनिंग ने एक्चुअली एक ड्रैगन को समन कर दिया है। दूसरा बंदा कह रहा था वाओ ये तो एक फेनोमेनन है और ये सिर्फ तब होता है जब कोई हिडन प्रोफेशन सामने आता है। दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या हिडन प्रोफेशन, क्या ये सचमुच एग्जिस्ट करता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे एक टीचर कह रही होती है टीचर ली आपके सेक्शन ने सच में हमारे स्कूल में फर्स्ट हिडन प्रोफेशनल को प्रोड्यूस किया है, आपने काफी अच्छा किया। तो ये सुनते हुए टीचर ली भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं अगर वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट हिडन प्रोफेशनल के रूप में अवेकन होता है जो कि ड्रैगन ब्लड वॉरियर की तरह है, तो वो ड्रैगन किंगडम में एक नया पावर हाउस बन सकता है और एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। इसी के साथ वो टीचर उसे ड्रैगन को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं 10 साल हो गए हैं जब से कोई ड्रैगन ब्लड वॉरियर के रूप में अवेकन हुआ है। तो वो लेडी कह रही होती है वो स्टूडेंट अब ड्रैगन किंगडम में टॉप टियर का एक्सपर्ट होगा, सच में ये अमेजिंग है। तो टीचर ली कह रहे होते हैं कैसा हो सकता है कि लूफेन। इसी के साथ वो आगे कुछ कहने वाले थे कि तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन लूफेन पर अटैक कर देता है और इसी के साथ वहाँ पे एक धमाका होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो ड्रैगन गायब हो जाता है और इसी के साथ वहाँ पे वो प्रिंसिपल आते हैं, जो कि उसे देखते हुए कह रहे होते बच्चे आखिर तुमने किस प्रोफेशन को अवेकन किया है, क्या ये ड्रैगन ब्लड वॉरियर है या फिर ये 2 वाह 3 वाक मेज है। तो ये सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है मैं एक ड्रैगन टेमर हूँ। इसकी बात सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ पे वो प्रिंसिपल कह रहा होता है लेकिन आखिर ये ऐसा ग्रैंड स्पेक्टेकल की आउटकम कैसे हो सकती है, ये तो सबसे वर्थलेस प्रोफेशन है ड्रैगन टेमर, आखिर तुमने इस तरह के प्रोफेशन को अवेकन क्यों किया। इसी के साथ वो सेरेमनी खत्म हो जाती है, जहाँ पे सेरेमनी के बाद हमें ओल्ड टाउन जियांगजाई सिटी दिखाई जाती है, जहाँ हम लूफेन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है और इसी के साथ वो अपने सिस्टम को ओपन करता है, जहाँ पे वो अपनी स्टैट्स देखता है और उसकी नेटवर्थ लगभग 239 होती है। हाँ इतना ही। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है ड्रैगन टेमर आखिर ये मुझे क्यों मिली है और इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे सेरेमनी में सभी लोग कह रहे होते हैं अफसोस की बात है, ऐसा लगता है कि लूफेन का एक मीडियोकर होना ये तय था। आखिर एक छोटा सा ह्यूमन एक ड्रैगन जैसे पावरफुल क्रीचर को कैसे टेम कर सकता है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ हालांकि ये एक हिडन प्रोफेशन है लेकिन प्रैक्टिकली ये सबसे कमजोर है। दूसरी तरफ हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने साथी से कह रहा होता है ये सभी लोग इसे सबसे वीकेस्ट क्यों कह रहे हैं, क्या ड्रैगन टेमर और ड्रैगन ब्लड वॉरियर और 2 वाह 3 वाक मेज क्या ये तीनों मेजर हिडन प्रोफेशन नहीं है। तो उसका साथी कह रहा होता है वेल ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग ड्रैगन को ढूंढ नहीं पाते हैं, तो टेम करना तो दूर की बात है, इससे तो अच्छा समनर ही बेटर है। दूसरी तरफ वो प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं ठीक है मेरे बच्चे आखिरकार ये एक हिडन प्रोफेशन है जो कि बाउंडलेस पोटेंशियल के साथ है, शायद फ्यूचर में तुम कुछ सब स्पीसीज ड्रैगन को टेम करो और स्ट्रॉन्ग बनो। तो ये सुनते हुए वो मनीमन कह रहा होता है क्या स्ट्रॉन्गर, आखिर ये पॉसिबल कैसे है, जहाँ ड्रैगन के बिना ड्रैगन को टेम करने वाले में बाउंडलेस एबिलिटी कैसे हो सकती है, जहाँ सब ड्रैगन स्पीसीज महज एक फ्रोसियस बीस्ट के अलावा और कुछ नहीं है, वो असली ड्रैगन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। जहाँ ड्रैगन किंगडम के 800 साल पहले की हिस्ट्री में ड्रैगन सच में अपीयर हुए थे, लेकिन एक ड्रैगन टेमर जो कि ड्रैगन को टेम करने वाला था वो सच में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे ह्यूमंस कितने ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो ड्रैगन्स के सामने बस चींटियों के जैसे हैं और कुछ नहीं। जहाँ ड्रैगन्स उन्हें पलक झपकते ही जला सकते हैं और हाँ एक बड़े ड्रैगन को टेम करना ये एक सपने के अलावा और कुछ नहीं है। इसी के साथ हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे वो काफी ज्यादा निराश होता है और अपने सिस्टम को देखते हुए मनीमन कह रहा होता है कहने की जरूरत नहीं है, ड्रैगन के बिना एक ड्रैगन टेमर के रूप में न सिर्फ मुझ में सुधार करने की एबिलिटी की कमी है बल्कि मैं अपने स्किल्स को भी अनलॉक नहीं कर सकता। जहाँ मेरी आर्ट ने मेरी एजुकेशन सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, लेकिन अब मैं उन्हें एक बेटर लाइफ प्रोवाइड नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूँगा। और इसी के साथ वो वापस अपने घर में चले आता है।
जो कि एक स्टीम बन शॉप होती है, जो कि देखती वो मन में कह रहा होता है, ओह मैं तो घर आ गया, मुझे एहसास भी नहीं हुआ। ठीक है, साथ वो घर आते हुए कह रहा होता है, आंट मैं वापस आ चुका हूँ। ठीक है, साथ हम उसकी आंट को देखते हैं जो कि खाना बनाते हुए तैयार होती है, जहाँ पे हमें बताया जाता है इसका नाम हान के है, जो कि एक सब्सटेंस प्रोफेशनल है। इसकी प्रोफेशन शेफ है। यहाँ पे वो उसे देखती है, उसे गले लगा देती है और कह रही होती है, मेरे लिटिल फैन आखिर तुम वापस आ चुके हो। इसी के साथ वो उसे बैठने के लिए कहती है, जहाँ पे उसे कह रही होती है, आज का दिन तुम्हारे लाइफ का सबसे शानदार दिन होगा, है ना? बताओ आज का दिन कैसे गया और आखिर तुमने अपने कौन से प्रोफेशन को अवेकन किया? तो ये सुनते हुए ल्यू फैन काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और वो उससे कह रहा होता है, खैर वो आगे कहने वाला होता है कि तभी उसकी आंट उससे कह रही होती है, खैर ये ठीक है, तुमने कॉमेट प्रोफेशन को अवेकन नहीं किया है ना? वैसे भी अगर तुम हर दिन बाहर फाइट कर रहे होते तो मुझे चिंता होती। तो उससे कह रही होती, नहीं आंट, मैं सच में ड्रैगन टेमर बन चुका हूँ और प्रॉब्लम यह है कि ड्रैगन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसके बाद सुनते हुए उसकी आंट इससे कह रही होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ड्रैगन के बिना एक ड्रैगन टेमर हो, लेकिन ये शो करता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। ये कहते ही वो उसे गले लगा देती है और उससे कह रही होती है, और अगर तुम फ्यूचर में कॉलेज जा सको तो भी तुम्हारी आंट तुम्हें सपोर्ट करना जारी रखेगी, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तुम मेरे साथ स्टीम बन शॉप चलाने में मेरी मदद कर सकते हो। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे उसकी आंट उससे कह रही होती है, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा बातें मत करो और खाना खा जाओ, ये ठंडा हो रहा है। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, हाँ तो ऐसे ही बहुत ज्यादा है, मैं इसे खत्म नहीं कर सकता। और इसी के साथ वो खाना खाते हुए अपने बेड पे लेट पड़ता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा परेशान होता है। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, आंट सिर्फ 26 साल की है, जहाँ पे इतने सालों तक इस प्रोफेशन के यूज करते हुए काम करने के बावजूद भी हमारी ऑर्डिनरी लाइफ चेंज नहीं हुई। मैं तो बस अपनी आंट को एक बेटर लाइफ देना चाहता हूँ और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि ये पहुँच से बाहर हो, सिर्फ इसलिए कि मैं ड्रैगन टेमर हूँ। खैर ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, एक ड्रैगन के साथ एक ड्रैगन टेमर बनना ये सच में एक हिडन प्रोफेशन है, लेकिन आखिर मुझे ड्रैगन कहाँ पे मिलेगा? ये क्या बकवास है। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है, कांग्रेचुलेशन, तुमने डे फर्स्ट ट्रेजर मैप को रिसीव किया है। तो ये देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, पहले दिन ही एक डिवाइन लेवल का ट्रेजर मैप। तभी सिस्टम उसे कह रहा होता है, तुम्हें सुपर ट्रेजर मैप सिस्टम से हर दिन एक ट्रेजर मैप मिलेगा। देखते ही वो मनीमन कह रहा होता है, अरे हाँ मुझे याद है, जब ये एक्टिवेट हुआ था तो उसने अपने आप को सुपर ट्रेजर मैप सिस्टम कहा था, और आज मैंने सिर्फ इसके अप्रेजल फंक्शन को ट्राई किया, लेकिन मैंने अभी तक इसके ट्रेजर मैप के फीचर को नहीं देखा है, तो शायद मुझे इसे देखना चाहिए। और इसी के साथ वो इसे ओपन करता है, जहाँ पे इसे बताया जाता है, ट्रेजर मैप को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और एक डिवाइन लेवल। यहाँ पे सिस्टम का यूज करके तुम 3 आइडेंटिकल लो लेवल के ट्रेजर मैप को कॉम्बाइन कर सकते हो और एक हाई लेवल के ट्रेजर मैप को बना सकते हो, और हर दिन तुम्हें एक रैंडमली ट्रेजर मैप मिलेगा। यहाँ पे इस मैप में एक रैंडम ट्रेजर लोकेशन होगा जहाँ पे तुम्हें जाना है, और जब तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें कोई ना कोई ट्रेजर मिलेगा। ये देखते हुए मनीमन कह रहा होता है, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोफेशन से रिलेटेड एक ट्रेजर? माना जाता है कि ड्रैगन टेमर सबसे वीक प्रोफेशन है, क्योंकि ड्रैगन को टेम करना ये इम्पॉसिबल है। हालांकि जब तक मैं इस सिस्टम का अच्छा यूज कर सकता हूँ, मेरे लिए सबसे कमजोर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के बीच खाई को पार करने का एक मौका है। और अगर दूसरे वर्ड में कहूँ तो मेरे पास एक डिवाइन लेवल की ट्रेजर मैप है, तो शायद हालत बदलने के लिए ये मेरी आखिरी उम्मीद होगी। और अगर मैं अभी हार मान लूँ तो मैं अपनी पूरी जिंदगी सोसाइटी के नीचे रहूंगा, जहाँ ये मेरे लिए मेरी आंट को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करेगी। तो मुझे वहाँ पे जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ वो उसे ओपन करता है, यहाँ पे उसे एक लोकेशन दिया जाता है जो कि एम्प्टी शी बेसिन होता है। ये देखते ही वो कह रहा होता है, एम्प्टी शी बेसिन ये तो जियांगजाई सिटी से काफी ज्यादा दूर नहीं है, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। और अगर मैं अभी रात में सुपरमैन बस पकड़ लूँ तो शायद मैं कल सुबह तक वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम भोर सुबह देखते हैं, जहाँ पे आंट हान के उठती है, जहाँ पे वो अपने सामने टेबल पे एक लेटर देखती है। तो देखते हुए फैन के रूम पे जाती है, जहाँ पे कोई भी नहीं होता। इसी के साथ उस लेटर में लूफेन सब कुछ बता देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, इसीलिए मैं एम्प्टी शी बेसिन में जा रहा हूँ, तो प्लीज मेरे बारे में चिंता मत करना। ड्रैगन को टेम करने वाले किस्मत को बदलने का ये मेरा एकमात्र मौका है, तो प्लीज मेरे बारे में चिंता मत करना, मैं जल्दी लौट आऊंगा और मैं ये श्योर करता हूँ कि हमारा लाइफ अच्छा होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बस को पकड़ते हुए उसी एम्प्टी बेसिन सिटी में चले आता है, यहाँ पे उसके साथ काफी सारे लोग भी होते हैं। इसी के साथ उसमें से एक बंदा उसे धक्का देता है, जहाँ पे उसके साथ एक लेडी भी होती है। इसी के साथ और एक आदमी पीछे से उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है, अरे यार क्या तुम एक साथ जाना चाहते हो? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, नहीं मैं अकेले ही ठीक हूँ, पूछने के लिए थैंक यू। और इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, ये लोग क्या ये डंजन्स के रॉबर्स है?
तभी वो लेडी कह रही होती है, अरे चलो भी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, हैंडसम लड़के। तभी वो आदमी कह रहा होता है, जवान आदमी, रात के अकेले में इस वाइल्डरनेस में घूमना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। ये देखते हुए वो मेमन कह रहा होता है, ये लोग काफी समय से मटेरियल्स चुरा रहे होंगे या फिर लूट रहे होंगे, और मेरे जैसे किसी ऐसे इंसान के साथ बिहेव करना उनके लिए आसान बात होनी चाहिए। तभी वो कुबड़ आदमी कह रहा होता है, खैर इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या तुमने मन बना लिया है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बड़ा आदमी अपनी मुट्ठियां बना रहा होता है और उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जो कि देखते हुए लूफेन काफी ज्यादा परेशान होता है। और मनीमन कह रहा होता है, अरे नहीं, ऐसा लगता है कि उन्होंने इसका पता लगा लिया है। इसी के साथ वो बड़ा आदमी फिर से कह रहा होता, चलो हम एक साथ काम क्यों नहीं करते? तो ल्यूफेन कह रहा होता, नहीं मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो दूसरा आदमी कह रहा होता है, यंग लड़के, तुम वाइल्डरनेस के रूल्स को नहीं समझते हो, अगर तुम अकेले जाओगे तो तुम मारे जाओगे, और रात में जो खतरा होता है तो तुम्हारी सोच से भी परे होता है। तो ये सुनते हुए ल्यूफेन मनीमन कह रहा होता है, अभी मेरे पास निपटने के लिए कोई भी स्किल नहीं है, इसीलिए मुझे इनके टकराव से बचना होगा। और इसी के साथ वो कह रहा होता है, मैं एक समनर हूँ और मुझे साथियों की जरूरत नहीं है, और अगर कोई डेंजरस सिचुएशन आ जाती है तो मेरी समनिंग एलिमेंट को बुलाने से इसका समाधान हो जाएगा। सुनते हुए वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो दूसरा बंदा कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमारी जो चिंता है वो फालतू है, खैर हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी वो लेडी उसके पास आते हुए कह रही होती है, मुझे उम्मीद है कि हम शायद फिर मिलेंगे हैंडसम बॉय। ये कहते ही वो भी वहाँ से चले जाती है, जो कि देखते ल्यूफेन मनीमन कह रहा होता है, ये कमीने लोग, भले ही ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, फिर भी ये लुटेरे के जरिए पीठ में छुरा घोंपने से कई ज्यादा बेहतर है। और यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैंने सोचा था, ताकत के बिना लाइफ एक शैडो की जैसी है। अब मुझे आगे बढ़ना होगा। और इसी के साथ वो अपने सिस्टम को ओपन करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। कहते वो चुपते चुपते उस जंगल से आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो अपने सामने कई सारे बीस्ट को देखता है, और इन बीस्ट को पावर हॉर्न हॉर्स कहा जाता है, जिनकी लेवल 8 होती है। देखते ही वो मनीमन कह रहा होता है, हालांकि ये पावर हॉर्न हॉर्स एक्टिवली ह्यूमंस पर अटैक नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी लेवल 10 होती है, जहाँ भी वो कह रहा था, खैर मुझे आगे बढ़ना ही होगा। हालांकि मैंने सेफ्टी रीजंस की वजह से एक लंबा रास्ता अपनाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ। क्या मुझे इनके करीब जाना चाहिए? मुझे थोड़ी दूर ही आगे बढ़ना होगा। ये कहती वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसके पैर के नीचे एक फ्रॉग आ जाता है, जिसे कि वो दबा देता है, और तभी वो फ्रॉग चिल्ला उठता है, जो कि देखते वो सारे के सारे हॉर्स की तरफ देखने लगते हैं और इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जो कि देखते हुए वो काफी तेजी से भागने लगता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है, धत्तेरी की, यहाँ से निकलने में लगभग कामयाब हो ही गया था, लेकिन ये बकवास कही के, और इसी के साथ वो कूदते हुए वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे वो दूर जाते हुए गिरता है। इसी के साथ वहाँ से बचते हुए मनीमन कह रहा होता है, मैं अभी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में एक डरपोक हॉर्न एंटेलोप को भी संभाल ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दूँ तो मेरी किस्मत भी उस मेंढक की तरह हो जाएगी। इसी के साथ वो उस मैप को देखता है, जहाँ पे सिस्टम से कह रहा होता है, तुम लगभग उस लोकेशन तक पहुँच चुके हो। देखते वो काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, क्या सचमुच मैं वहाँ पे आ चुका हूँ? और इसी के साथ वो अपने सामने देखता है, जहाँ पे दो पत्थरों के बीच कुछ चमक रहा होता है। देखते हुए वो कह रहा होता है, ये तो वही जगह है जो कि मैप में बताया गया है, और ये बताया गया है कि यहाँ पे एक ट्रेजर है। ये कहती वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो किसी चीज को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, और मनीमन कह रहा होता है कि क्या ये वही टीजर है जो कि ड्रैगन टेमर के रूप में मेरी फेट को चेंज करेगी? और इसी के साथ वो अपने सामने एक एग को देखता है, जो कि ड्रैगन एग होता है। इसी के साथ सिस्टम उसे बताता है ये एक ब्लैक ड्रैगन एग है, जिसकी लेवल अननोन है। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, ये तो ड्रैगन की एग है और ये अंडा टूटने वाला है, ऐसा लगता है कि वो ड्रैगन का जन्म होने वाला है। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, जहाँ पे वो फाइट करने के लिए तैयार होता है और अपने डैगर को बाहर निकलता है। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, अब तक रास्ते में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं किसी वाइल्ड बीस्ट के नाक के नीचे आ चुका हूँ। अभी अचानक से उसके ऊपर एक बीस्ट अटैक कर देता है, जो कि एक ब्लड थर्स्टी ग्रे फॉक्स होता है। देखते ही वो उसे रोकता है और कह रहा होता है, ये तो एक ब्लड थर्स्टी ग्रे फॉक्स है। इसी के साथ वो जो बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से उसे दूर फेंक देता है। जहाँ पे वो हाफते हुए उसकी लेवल चेक करता है, जहाँ पे वो जो फॉक्स होती है उसकी लेवल में 10 होती है। यहाँ पे इसकी स्किल ट्रिपल क्लॉ स्ट्राइक होती है। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, ट्रिपल क्लॉ स्ट्राइक और ब्लड थर्स्ट रिकवरी, तो ये अपने टारगेट के ऊपर ट्रिपल हेड कॉम्बो यूज करता है, जिसकी वजह से वो ब्लीड करने लगता है। इसी के साथ वो अपनी रिकवरी के लिए ब्लड थर्स्ट रिकवरी का यूज करता है, लेकिन धिक्कार है, इससे निपटने के लिए मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है। शायद मैं ड्रैगन के अंडे देने तक बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे रुक सकता हूँ और ड्रैगन टेमिंग यूज कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे इससे निपटना होगा।
तभी वो फॉक्स उस पर काफी तेजी से अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो बहुत ही तेज है, मैं रिएक्ट नहीं कर सकता। इसी के साथ वो फॉक्स उसे घायल कर देता है, जो कि देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है मैं इसे ब्लड थर्स्ट रिकवरी का यूज नहीं करने दे सकता, और जब ये ट्रिपल क्लॉ स्ट्राइक की तैयारी करेगा तो तब मुझे इससे निपटना होगा। और इसी के साथ वो फिर से उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो फॉक्स उसके अटैक को रोक लेता है, जिससे कि उसकी जो डैगर होती है वो टूटने वाली होती है। लेकिन तब भी वो जैसे तैसे एक और अटैक उस पर दे मारता है, जिससे कि वो उसे मार देता है, जिसकी वजह से उसे 120 एक्सपी मिलती है। ये देख के वो कह रहा होता है आखिरकार मैंने इसे हरा दिया है। तभी वहाँ पे वो तीनों आ जाते हैं, जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है आखिरकार तुमने इसे खत्म कर दिया, वाह तुम कितने ज्यादा इम्प्रेसिव हो यंग मैन। ये कहते ही वो एक ईविल हंसी देता है और तीनों के तीनों उसके सामने आते हैं, जो कि देखते हुए ल्यू फैन उन लोगों से कह रहा होता है तो क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? मैं पहले ही कह चुका हूँ मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं होने वाला हूँ। तो वो लेडी कह रही होती है हैंडसम बॉय इतना घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जानते हो कि तुमने हमें धोखा दिया है ना? इसी के साथ वो कुबड़ आदमी कह रहा होता है हाँ यंग मैन, तुमने साफ रूप से कहा कि तुम एक समनर हो, लेकिन जब तुम इस तरह घायल हुए तब तुमने किसी भी स्किल का यूज क्यों नहीं किया? तो ये सुनते हुए ल्यू फैन काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे वो उस फॉक्स को फेंकते हुए कह रहा होता है अगर तुम इस फॉक्स को चाहते हो तो उसे ले लो, लेकिन मुझे परेशान करना बंद करो। तो ये देखते हुए वो कुबड़ आदमी हंसने लगता है और कह रहा होता है यंग मैन तुम काफी ज्यादा दिलचस्प हो, वैसे इस फॉक्स के फर का टुकड़ा सिर्फ 80 ड्रैगन कॉइंस का है, लेकिन अपना हिस्सा पाने के लिए आखिर हमें तुम्हें कब तक मनाना होगा? हम जो चाहते हैं वो ये नहीं है। इसी के साथ वो लोग उसी अंडे को देख रहे होते हैं, जो कि देखते हुए ल्यू फैंग मनी मन कह रहा होता है ये कमीने इन लोगों ने मुझे ड्रैगन की एग को तलाश करते हुए देखा है और ये लोग उसे लेना चाहते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों लोग उस पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे वो आदमी से पंच मारते हुए काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और इसी के साथ वो लेडी उसके पास आती है और उसके गले पे डैगर रखते हुए कह रही होती है हिलो मत हैंडसम लड़के, नहीं तो तुम्हें खरोच आ जाएगी। इसी के साथ वो कुबड़ आदमी कह रहा होता है हे यंग मैन तुम ट्रेजर की तलाश करने वाले डंजन्स रॉबर्ट्स के सेंस को अंडरस्टिमेट करते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो दूसरा बंदा होता है वो उस ड्रैगन एग को बाहर निकालता है और कह रहा होता है देखो मुझे क्या मिला है। ये देखते हुए ल्यू फैन और भी ज्यादा परेशान होता है और मनी मन कह रहा होता है अरे नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। तभी कुबड़ आदमी कह रहा होता है वाह हमें तो खजाना मिल गया है, अब इसे मार डालो। इसी के साथ वो उस अंडे की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है ये तो कितना सुंदर अंडा है। दूसरी तरफ वो लड़की उसे मारने वाली होती है, जहाँ पे उससे कह रही होती है ये बहुत अफसोस की बात है कि एक हैंडसम लड़की को हमें अलविदा कहना होगा। जो कि देखते ल्यू फैन मनी मन कह रहा होता है पासा पलटने का मेरे पास ये आखिरी मौका है, मैं उन्हें वो ड्रैगन एग छीनने नहीं दे सकता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो एग होती है वो फूट जाती है और उसके अंदर से कुछ बाहर निकलता है, जो कि देखते ही वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं आखिर ये किस तरीके का मॉन्स्टर है। तो अभी हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है वो काफी तेजी से उन पे अटैक करता है, जो कि देखते हुए वो कुबड़ आदमी उस पर एक पोशन फेंकता है और कहता है दूर हटो, लेकिन वो ड्रैगन उसे काफी इजीली डॉच कर लेता है। तभी वो दूसरा आदमी उस ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो ड्रैगन अपनी पावर का यूज करते हुए उसे खा जाता है या फिर कहो उसे जला देता है। देखते हुए वो कुबड़ आदमी काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ भी वो ड्रैगन उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। देखते हुए वो कुबड़ आदमी उस लेडी से कह रही होती जल्दी से मेरी मदद करो प्लीज मुझे बचाओ। ये देखते हुए लूफेन कह रहा होता है मैं सोच भी नहीं सकता यहाँ तक एक नया जन्मा हुआ ड्रैगन भी इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि कोई भी ड्रैगन को टेम नहीं कर सकता है। इसी के साथ वो लोगों से कह रहा होता है ये एक ड्रैगन है, जो कि सुनते हुए वो लेडी काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो कह रही थी क्या तुमने भी क्या कहा, क्या वो सच में एक ड्रैगन एग था? अब इसके सामने वो ड्रैगन उस दूसरे बंदे को भी खा जाता है, जो कि देखते हुए वो घबराने लगती है। तभी ये मौका देखते हुए लूफेन उसे दूर फेंक देता है। यहाँ पे भागते हुए कह रहा होता है डंजन्स रॉबर्ट्स की सेंस काफी ज्यादा कमजोर होती है और ड्रैगन को चुराने का अटेम्प्ट ये करके तुम लोगों ने अपने डेस्टिनी को खुद चुना है। और इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए अपने ड्रैगन टेमिंग टेक्निक का यूज करता है, यहाँ पे वो उस ड्रैगन को टेम कर लेता है। ये देखते हुए वो लेडी उससे कह रही होती है आखिर तुम कौन हो? तो लूफेन उससे कह रहा होता है क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ एक समनर नहीं हूँ, मैं एक ड्रैगन टेमर हूँ। और इसी के साथ हमें बताया जाता है ब्लैक ड्रैगन की कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है, जहाँ पे उसकी स्किल भी अनलॉक हो चुकी है। इसी के साथ वो ड्रैगन आगे बढ़ता है, जो कि देखती हुई वो लेडी कह रही होती है प्लीज मुझे छोड़ दो, ये तो एक ड्रैगन का अंडा था, मैं ये नहीं जानती थी। तो लूफेन कह रहा होता है तुम बेकार से लुटेरे, अगर तुम लोगों ने ऐसे कितने लोगों को स्कैम किया है तो चलो अपने साथियों को ज्वाइन करो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन आगे बढ़ते हुए इस लेडी को मार डालता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लूफेन अपनी मरहम पट्टी करने लगता है, जहाँ पे उस ड्रैगन को देखते हुए कह रहा होता है आखिरकार
ये खत्म हो चुका है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास एक ड्रैगन है। इसी के साथ वो उस ड्रैगन को उठाता है और इससे कह रहा होता है, वाह तुम तो काफी ज्यादा जिंदा लग रहे हो। इसी के साथ वो मयून कह रहा होता है, मैंने सच में सबसे कमजोर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के बीच का डिफरेंस पार कर लिया है और अंडे से बाहर निकलने के ठीक बाद ये काफी ज्यादा पावरफुल हो गया, जहाँ मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया कि ये बाहर निकलने के बाद इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और इसी के साथ वो उसे गले लगाते हुए काफी ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, जल्द ही ड्रैगन टेमर को सबसे वीकेस्ट क्लास नहीं कहा जाएगा, लेकिन आखिर मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए। ये कहते ही वो उसका नाम सोचने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, लिटिल कोल बॉल, नहीं नहीं नहीं, ब्लैक डायमंड नहीं, ये भी अच्छा नहीं है। खैर चलो यहाँ से सबसे पहले चलते हैं। अभी वो ड्रैगन उसके जख्मों को चाटने लगता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इवॉल्व हो रहा होता है। यहाँ पे उसके अंदर से पावर निकल रही होती है, जिसकी वजह से लूफेन भी काफी ज्यादा दूर हट जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होती है वो एक लेडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि देखते हुए लूफेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, आखिर इस अर्थ में क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि ये ड्रैगन एक ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन ह्यूमन होती है वो अजीब तरीके की हरकत कर रही होती है, जहाँ पे लूफेन देखता है कि उस ब्लैक ड्रैगन की स्टैट्स और लूफेन की स्टैट्स आपस में मर्ज हो चुकी है, जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था ऐसे मैंने सक्सेसफुली एक ड्रैगन को टेम कर लिया है, मेरे सारे के सारे स्किल अनलॉक हो चुकी है। द ड्रैगन इंस्पिरेशन स्किल खुद को और ड्रैगन पेट दोनों को ही मजबूत बनाता है, जिससे कि ओवरऑल एट्रीब्यूट्स और अटैक पावर में 30% इंक्रीज होती है। इसी के साथ ही दूसरा स्किल ड्रैगन फैंग स्ट्राइक, ये एक हाई डैमेज वाला अटैक है, जबकि ड्रैगन को ड्रैगन पेट के डैमेज को अनलीश करने के लिए है। जहाँ ब्लैक ड्रैगन हैचलिंग का जिक्र ना करते हुए यहाँ तक कि ये एट्रीब्यूट्स नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में 5 या फिर 6 गुना ज्यादा है। यहाँ तक कि अगर मुझे पर्सनली कार्रवाई करनी होती तो मैं नॉर्मल लेवल के दूसरे कॉम्बैट प्रोफेशनल्स को इजीली कुचल सकता हूँ। और इसी के साथ उसे ड्रैगन के स्टैट्स पर क्लिक करता है, जहाँ पे वो उसके कई सारे स्किल को देखता है, जिसमें से एक माइटी जॉ असॉल्ट होता है, जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और टारगेट को चीर सकता है, जहाँ पे इसकी वजह से लगातार खून बहता रहता है। इसी के साथ सेकंड स्किल लावा फ्लेम, जो कि कंटिन्यूसली फ्लेम उगलती है और ये खुद को ठीक करते हुए दूसरों को डैमेज पहुंचा सकती है। और इसी के साथ ब्लैक ड्रैगन हेरिटेज, जो कि सभी डैमेज को 50% तक कम कर देता है और अपनी इम्यूनिटी को बफ कर देता है। इसी के साथ सेल्फ रिकवरी एबिलिटी को 500% तक इंक्रीज कर देता है। ये सब देखते हुए लूफेन काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मयून कह रहा होता है, मैंने तो सिर्फ लेवल 1 के ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने सिर्फ एक लेवल 1 के ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन इस तरह के स्किल और अलग अलग एट्रीब्यूट्स में लगभग 400 पॉइंट्स है। यहाँ तो नॉर्मल ह्यूमंस तो दूर की बात, यहाँ तक कि कोई स्किल्ड ह्यूमन एक्सपर्ट भी जिसकी लेवल 20 से ज्यादा हो वो भी मेरे सामने नहीं टिक सकता है। और इससे बड़ी बात यह है कि ब्लड लाइन कनेक्शन सीधे तौर पर मेरे सभी एट्रीब्यूट्स को दोगुना कर देती है, जहाँ पे कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि इसे सक्सेसफुल टेम करने के बाद मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हुआ। और जैसे कि 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफेशंस में से एक से एक्सपेक्टेड थी, कोई भी हिडन प्रोफेशन चाहे कितना भी ज्यादा मजबूत क्यों ना हो, ड्रैगन रेस के खिलाफ जीतने की इसकी कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। और बिना किसी शक के एक ड्रैगन टेमर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हिडन प्रोफेशन है। इसी के साथ वो उसे ह्यूमन को देखता है, जो कि अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है, जैसे कि मानो वो अभी भी एक ड्रैगन हो। इसे देखते हुए वो मयून कह रहा होता है, हालांकि ये ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन फिर भी ये ड्रैगन की तरह बिहेव करती है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, वैसे मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊं। जहाँ वो मयून कह रहा होता है, एक रात पहले ही एक छोटे से ब्लैक ड्रैगन का जन्म हुआ, तो मुझे आखिर से क्या कहना चाहिए। और इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, जियाओ येई, ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है, मैं तुम्हें जियाओ ये कह के पुकारूंगा, बताओ कैसा है। तो ये सुनते ही वो ड्रैगन काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि देखते हुए लूफेन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें ये नाम काफी ज्यादा पसंद आया। जहाँ पे मयून कह रहा होता है, ये ट्रेजर हंटिंग, हालांकि ये काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन ये इसके लायक था। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, क्या तुम्हें भूख लगी है। तो वो ह्यूमन अजीब सी मुंह बनाती है और कुछ कह रही होती है, तो उसकी बात सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है, तो ठीक है, जियाओ का पेट भरने के लिए कुछ मॉन्स्टर का हंट करने का समय आ चुका है। इसी के साथ वो मयून कह रहा होता है, हाँ ये सही है, ऐसे भी हम ऐसे तो वापस नहीं जा सकते। और वो ट्रायल जो कि ये डिटरमाइन करेगा कि मैं यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकता हूँ या फिर नहीं, और ये जल्द ही आने वाला है। इसी बीच कई स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी की तलाश में अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा रहे होंगे, जहाँ ड्रैगन किंगडम में हाईएस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए टॉप स्कॉलर अवार्ड और हाई क्वालिफिकेशन चाहिए, जिसके मैं बहुत ही ज्यादा करीब हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता।
लेवल बढ़ाना और स्किल में महारत हासिल करना सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी। इसी के साथ वो ज़ियाओ से कह रहा होता है ज़ियाओ तो चलो माउंट शी बेसिन की ओर चलते हैं। वहाँ पे ऐसे मॉन्स्टर है जो कि अंडों से भी काफी ज्यादा टेस्टी है और वो तुम्हें काफी पसंद आएंगे। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है और इसी के साथ वो देखते हैं कि उनकी तरफ काफी सारे मॉन्स्टर्स भागते हुए आ रहे हैं, जो कि देखते हुए लूफेन काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पे मनी मन कह रहा था ये तो प्लेस हाइनाज है, ये कभी खून के प्यासे ग्रे फॉक्स से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। इसी के साथ वो प्लेस हाइना के लेवल को चेक करता है जो कि अनरैंक्ड होती है। यहाँ पे वो हाइना की तादाद काफी ज्यादा होती है। ये देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है हालांकि वो पिछला मैं था जहाँ मैंने लेवल 10 के ब्लड थर्स्टी ग्रेट फॉक्स को हराया था, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा चोट लगी है। आखिर मैं इनका सामना कैसे करूँगा। तभी वो ज़ियाओ हवा में उड़ जाती है और उनकी तरफ आगे बढ़ती है। ये देखते लूफेन कह रहा होता है अच्छा तो तुम इसे लीड करने वाले हो। अब ये माउंट शी बेसिन इस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टेमर और इसके ड्रैगन के लिए बिल्कुल भी खतरनाक जगह नहीं है। ये कहते ही वो भी आगे बढ़ता है। जहाँ पे ज़ियाओ आगे बढ़ते हुए लावा फ्लेम का यूज करती है और उन सबको जला डालती है, इससे कि उन दोनों को काफी ज्यादा एक्सपी मिलती है। यहाँ पे ज़ियाओ की लेवल इंक्रीज होके लेवल 3 हो जाती है और लूफेन की लेवल 11 हो जाती है। ये देखते ही वो कह रहा था ज़ियाओ चलो आगे बढ़ते हैं और भी बड़े बड़े शिकार करते हैं। ऐसा लगता है कि एक बिग गाय हमारा बहुत टाइम से इंतजार कर रहा है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने से एक बड़ा सा 3-हेडेड ब्लड लायन बाहर निकलता है जिसकी लेवल 25 होती है और ये काफी ज्यादा बड़ा होता है, जो कि देखते लूफेन कह रहा होता है इसकी लेवल 25 है। आमतौर पर ऐसे मॉन्स्टर तक पहुंचने के लिए मॉन्स्टर हंटर्स को एक टीम की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं। और इसी के साथ वो ज़ियाओ से कह रहा होता है ज़ियाओ चलो आगे बढ़ो। अभी वो जो लायन होता है वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है और इसी के साथ वो ट्रिपल फ्लेम का अटैक करता है, जो कि देखते लूफेन कह रहा होता है इस स्किल को इंटरप्ट करने के लिए मेरी मदद करो। तो सुनते हुए ज़ियाओ आगे आती है जहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, जहाँ पे लूफेन कह रहा होता है तो चलो सबसे पहले मुझे इसे ट्राई करने दो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ियाओ ट्रांसफॉर्म होकर ड्रैगन में बदल जाती है, जहाँ पे वो माइटी जॉ असॉल्ट का यूज करती है और काफी तेजी से लाइन के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे वो उसके ट्रिपल फ्लेम स्किल को इंटरप्ट कर देती है, जो कि देखते हुए लूफेन कह रहा था ये तो काफी अच्छा है। और इसी के साथ वो पीछे से जाते हुए ड्रैगन फैंग स्ट्राइक का यूज करता है और काफी जोरों से उस पर हिट करता है, जिसकी वजह से वो 3-हेडेड लायन मारा जाता है, क्योंकि देखते लूफेन कह रहा होता है लगता है ये मर चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन दोनों की लेवल काफी तेजी से बढ़ रही होती है, जो कि देखते हुए लूफेन कह रहा होता है एलाइट मॉन्स्टर सच में तेजी से लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी लेवल बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी लेवल 14 हो जाती है। तभी अचानक से उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे से बताया जाता है ट्विजर मैप सिस्टम ट्रिगर्ड हो चुकी है और आज के दिन का ट्विजर मैप भेज दिया गया है। देखते लूफेन काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है एक और ट्विजर मैप। मैं आके हैरान हूँ कि एक ड्रैगन टेमर के रूप में ये मुझे और क्या क्या देगा। इसी के साथ वो ज़ियाओ से कह रहा होता है ज़ियाओ चलो आगे बढ़ते हैं और ट्विजर हंटिंग के लिए चलते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें माउंट शी बेसिन के बीच के गहराई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम कुछ हंटर्स को देखते हैं, जहाँ पे एक लेडी कह रही होती है अंकल ये काफी ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है, क्या हमें सचमुच इसे ऐसे ही हाथ से जाने देना चाहिए। वो आदमी कह रहा होता है मिस हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, इस फोर्टियोटस रियम को एक्टिवेट करने के लिए कम से कम 5 लोगों की जरूरत होती है और हमारे पास इसे ओपन करने के लिए उतने लोग नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मिस चाई वापिस जंगजाई सिटी जाए और कुछ लोगों को यहाँ पे लेके आए। इसी के साथ हमें पता चलता है ये कॉम्बैट प्रोफेशन वॉरियर होता है जिसका नेम ट्यून गे होता है। यहाँ पे वो दूसरी लेडी इसकी कॉम्बैट प्रोफेशन रॉग होती है, उसका नेम मिस साई होता है। जहाँ पे वो कह रही होती है ये काम नहीं करेगा, मेरी एजिलिटी के साथ भी एक राउंड ट्रिप में 1 दिन लग जाएगा और इसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट जाएगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो दूसरी लेडी कह रही होती है कि फ्रोटिएटस रियल्म अचानक से अपीयर होते हैं, हालांकि इसकी रिवॉर्ड्स डंजन से काफी ज्यादा होती है और ये सिर्फ 24 घंटे के लिए मौजूद रहते हैं, तो 1 दिन इसके लिए काफी नहीं होगा। और इसी के साथ हमें पता चलता है इसका नेम क्वीन क्यू है। तभी संगी मिस क्वीन से कह रहा होता है मिस क्वीन आपको चिंता करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, वैसे भी आपके स्ट्रेंथ के साथ अगर हम टॉप 10 अकेडमी में एंटर करने वाले बन जाते हैं तो वो हमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये सुनते हुए क्वीन कह रही होती है अंकल जी मैं सब कुछ जानती हूँ, तो आपको बताने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तभी अचानक से संगी को कुछ महसूस होता है और इसी के साथ सभी फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर यहाँ पे कौन है। तभी हम वहाँ पे लूफेन को देखते हैं जो कि आगे से गुजर रहा होता है और कह रहा होता है घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। तो संगी कह रहा होता है हे लड़की अपने आप को देखो, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम जैसे लोगों को गुजरना चाहिए, ये काफी ज्यादा खतरनाक जगह है। तभी क्वीन आगे बढ़ती है और कह रही होती है हेलो मैं जियांगाई सिटी से क्वीन फैमिली से किंग क्यू हूँ। हालांकि ये थोड़ा सा अचानक है, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या
क्या तुम टेम्परेरी के लिए हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ इस सीक्रेट रियल में एंटर करने की जरूरत है। और अगर हम लोग सक्सीड हो जाते हैं तो हम तुम्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड पे करेंगे, यानी कि 100,000 ड्रैगन कॉइन्स को पे करेंगे। तो बताओ इसके बारे में कैसा रहेगा? ये सुनते हुए वो मनीमन कह रहा था कि क्या फॉर्च्यून सीक्रेट रियल और 100,000 ड्रैगन कॉइन्स, ये फॉर्च्यून का सीक्रेट रियल जहाँ पे जियांगाई सिटी का रिचेस्ट फैमिली क्वीन फैमिली भी जाना चाहती है। तो आखिर इसके रिवॉर्ड कितना ज्यादा रेयर होगा? तभी क्वीन उससे कह रही होती है, हाँ बिल्कुल सही, हमें बस इस रियल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और एक बंदे की जरूरत है। और वैसे भी तुम्हें 100,000 ड्रैगन कॉइन को पाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस हमारे साथ चलना है। तभी संगी कह रहा होता है, तो वैसे भी ये अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, तो तुम्हें हमारे साथ जाना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सुनते हुए ल्यूफिन कह रहा होता है, वैसे मैं उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन जब बात पैसे की आ गई है तो चलो हम रूल्स के अकॉर्डिंग कोऑपरेट करते हैं। ये सब सुनते हुए मिस साई कह रही होती है, तो तुम्हारा मतलब तुम अपने परफॉर्मेंस के बेस पर सीक्रेट रियल के रिवॉर्ड को पाना चाहते हो, है ना? तो वो कह रहा होता है, बिल्कुल। ये देखते हुए क्वीन मनीमन कह रही होती है, हमारा एवरेज लेवल 20 के आसपास है और इसे देख के लगता है कि हमसे काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है? आखिर ये इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों है? इसी के साथ वो उससे कह रही होती है, तो चूंकि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हो तो चलो एक कोऑपरेटिव मैनर की तरह टीम अप करते हैं, हम तुम्हें पक्का 1000 ड्रैगन कॉइन दे देंगे। ये कहते ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तो लूफिन उससे हाथ मिलाते हुए कह रहा होता है, तो फिर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। क्वीन कह रही होती, तो फिर ठीक है चलो सभी लोग अंदर चले। ये कहते ही वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफिन मनीमन कह रहा होता है, ज़ियाओ की आइडेंटिटी को अजनबियों के सामने रिवील करने से मुझे परेशानी हो सकती है, तो मैं ये ऐसा नहीं करूँगा। खैर मुझे ज़ियाओ को समन करने से पहले सीक्रेट रिवॉर्ड पाने का इंतजार करना होगा, तो तब तक मैं ऐसा समन नहीं करूँगा। और इसी के साथ वो भी उसी सीक्रेट रियल में एंटर कर जाता है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है फॉर्च्यून की सीक्रेट रियल विलेज ऑफ लेमिनेशन, जिसकी रियल लेवल इंटरमीडिएट है। हम देखते हैं वो सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे क्वीन कह रही होती है, आखिर ये विलेज इतना ज्यादा शांत क्यों है? हम यहाँ पे सिर्फ अपनी ही आवाज सुन सकते हैं। तो मिस साई कह रही होती है, यहाँ की हवा काफी ज्यादा भारी है और ऐसा लगता है कि इस मिस्ट में कोई भी लाइफ की सिग्नल नहीं है। तो संगी लूफिन को देखते हुए कह रहा होता है, किड मुझे ये मत बताओ कि तुम खाली हाथ में आए हो और तुम्हारे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। जो कि देखते लूफिन मनीमन कह रहा होता है, वेपन या फिर इक्विपमेंट? अच्छा। और इसी के साथ वो अपने डैगर को समन करता है, जो कि इंक ड्रैगन डियर एंटलेर स्वॉर्ड होती है और इसकी लेवल रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट होती है। जहाँ पे मनीमन कह रही होती है, अभी अभी मैंने 3 ब्लड लाइन को हराया है और एडवांस ट्रीजर मैप को ट्रिगर किया है, तो आखिरकार मुझे अपना न्यूबी क्लीवर रिप्लेस करने का मौका मिल चुका है। तभी संगी से कह रहा होता, किड तुम्हारी वेपन ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रही है। मैंने सोचा था कि तुम पहले एक मटेरियल हंटर हो, वैसे तुम्हारी एज क्या है और क्या तुम एक न्यू ट्रांसफर्ड स्टूडेंट हो? तो मिस साई कह रही होती है, आखिर ये तुम्हारे लिए मैटर क्यों करता है? तो वैसे भी हम तो सिर्फ टेम्परेरी के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं, हम इसके साथ आगे नहीं काम करने वाले हैं और अगर इसका कोई गलत मकसद हुआ तो मैं तुरंत इसे खत्म कर दूंगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे उनके सामने कुछ डिकेइंग ज़ॉम्बीज आते हैं जिनकी लेवल 15 होती है। जो भी देखते संगी और उसकी टीम आराम से उनका सफाया कर रही होती है। तभी अचानक वो ज़ॉम्बीज संगी के ऊपर अटैक कर देती है। जो कि देखते वहाँ पे एक आदमी यानी कि ज़ियाओ ज़िया आता है, जो कि इनकी टीम का ही एक मेंबर होता है। ये देखते संगी कह रहा होता है, ज़ियाओ ज़िया शाबाश, मुझे तुम पर गर्व है। और इसी के साथ सभी लोग उन ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं। जो कि देखते हुए लूफिन मनीमन कह रहा होता है, एक वॉरियर, एक रूफ और वो नाइट जो कि टेलीपोर्टेशन गेट को गार्ड कर रहा है। सच में टीम काफी अच्छे से कोऑपरेट कर रही है, स्पेशली संगी एक लेवल 28 का वॉरियर जो कि सेकंड क्लास में जाने वाला है। तभी हम क्वीन को देखते हैं, जो कि अपनी मैजिक का यूज करती है और एक स्पेल हॉली लाइट स्टार रेन को कास्ट करती है, जहाँ पे काफी सारी स्टारलाइट बाहर आती है, जो कि अपने साथियों को बफ करती है और उनको हील कर रही होती है, जहाँ पे वो दुश्मन को मार रही होती है। इसी के साथ क्वीन लूफिन से कह रही होती है, ये मेरी क्लास की कैरेक्टरिस्टिक है, द हिडन क्लास हॉली लाइट मैज। ये अटैक और हील दोनों ही कर सकती है। बेशक इसकी करंट डैमेज मैजिक से काफी ज्यादा कम है, लेकिन इसकी हीलिंग इफेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसी के साथ हमें बताया जाता है इसके लेवल 13 है, जो कि देखते हुए लूफिन मनीमन कह रहा होता है, मैं देख सकता हूँ। और हाँ, इसके पास हिडन क्लास है जो कि हॉली लाइट मैज है, लेकिन उसकी हॉली डैमेज ज़ॉम्बीज के अगेंस्ट काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तभी अचानक उन्हें एक प्रेशर महसूस होता है, जो कि देखते हुए लूफिन कह रहा होता है, एक एलाइट मॉन्स्टर, वो इसका मतलब लड़ाई शुरू होने वाली है। और इसी के साथ जो आने वाले ज़ॉम्बीज है, इनकी लेवल और भी ज्यादा होती है, जहाँ पे वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। ये देखते संगी कह रहा होता है, ये तो एलाइट मॉन्स्टर
मॉन्स्टर है। सायर यंग लेडी और उस बॉय को प्रोटेक्ट करो। इसी के साथ जियाओ जिया चलो मेरे साथ चलो, हम फ्रंट लाइन में आगे बढ़ेंगे और इन्हें मारेंगे। ये सुनते हुए जियाओ जिया कह रहा होता ठीक है मास्टर, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोनों ही आगे बढ़ते हुए उन ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं, जहाँ पे जियाओ जिया काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड को ज़ॉम्बीज़ के अंदर घुसाड़ देता है। लेकिन वो ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो उस वेपन को बाहर नहीं निकाल पा रहा होता है, जो कि देखते हुए वो कहता है मैं अपने वेपन को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। इसी के साथ हमें कॉर्प्स के पॉइजन के बारे में बताया जाता है। कोई भी अटैक टारगेट को पॉइजन से इन्फेक्ट कर देगा। इसे देखते हुए क्वीन कह रही होती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इन ज़ॉम्बीज़ का पॉइजन है और इसे दूर करने के लिए पीस्ट की प्योरीफाई की जरूरत होगी। जो कि देखते हुए लियू फेन मैनिमन कह रहा होता है क्वीन क्यों, एक हॉली लाइट मेज आखिर ये क्या कर सकती है, ये हमारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो ज़ॉम्बी होता है वो जियाओ जिया को निगल रहा होता है। जो कि देखते हुए जियाओ जिया चिल्ला रहा होता है और कहता है प्लीज मेरी कोई मदद करो, ब्रदर सन प्लीज मेरी मदद करो। जो कि देखते सन ये कह रहा होता है अपने वेपन को छोड़ दो और वहाँ से दूर भागो। इसी के साथ वो साई को बुलाती है और कह रही होती है साई प्लीज हमारे सामने आओ और इन ज़ॉम्बीज़ के साथ निपटने के लिए हमारी मदद करो। तभी लू फेन आगे बढ़ता है और कह रहा होता है उसे परेशानी में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो अब मुझे हेल्प करने दो। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है। यहाँ पे वो मॉन्स्टर काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। ये देखते संगी कह रहा होता है क्या तुम पागल हो गए बच्चे, पीछे हटो नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। अभी हम देखते हैं कि लू फेन अपने स्वॉर्ड को घुमाता है और काफी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे सन कह रहा होता है आखिर तुम हो क्या, तो लू फेन कह रहा होता है हमें पीछे नहीं हटना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। तो सन ये कह रहा होता है आखिर तुम्हारी लेवल कितनी है, एक न्यूली ट्रांसफर्ड स्टूडेंट के लिए ये सब करना ये तो इम्पॉसिबल है। तभी क्वीन जियाओ जिया से कह रही होती है प्लीज वहाँ पे रुको और मुझे तुम्हें हील करने दो। यहाँ पर लू फेन कह रहा होता है मैं बस लेवल 14 का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मेरे लिए झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं यहाँ पे ग्रेट एग्जाम प्रैक्टिस करने के लिए स्टोन प्लेन में आया था। तभी क्वीन उसे देखते हुए कह रही होती ग्रेट एग्जाम प्रैक्टिस, तो तुम मेरे जैसे ही सेम ईयर की स्टूडेंट हो है ना। इसी के साथ वो मयून कह रही होती है एक लेवल 14 का स्टूडेंट जिसकी अटैक पावर अंकल गी से कई ज्यादा है, जो कि लेवल 28 के है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो अभी उसके पीछे से और एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। जो कि देखते हुए सिया आगे बढ़ती है और कह रही होती है तुम ठीक से देखो ये तुम्हें मार डालेगा। तभी वहाँ पे लू फेन आता है और आगे बढ़ते हुए काफी इजीली उस मॉन्स्टर को मार देता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है इस विलेज में ज़ॉम्बीज़ की लेवल काफी ज्यादा है तो मैं सबसे फ्रंट रो में रहूंगा और उसके गैप को खत्म करूंगा। तो क्या सभी लोग इससे सहमत हैं? ये सुनते हुए सभी लोग शांत होते हैं। जहाँ पे सिया मनीमन कह रही होती है क्या ये वही पर्सन है जिसके बारे में जियांगा सिटी में रूमर फैल रहा है। तभी क्वीन कह रही होती है तो फिर ठीक है मैं तुम पर भरोसा करती हूँ क्लासमेट, तुम और अंकल की हमारी टीम को लीड करोगे और मैं लिटिल जिया जी और सिया को कवर करूंगी। वैसे भी मिस्टिक रियल्म गार्डियन इसी विलेज में होना चाहिए। तो लू फेन कह रहा होता तो फिर ठीक है तुम मुझे लू फेन कहो। हेलो अब आगे और भी गहराई की ओर बढ़ते हैं। ये कहते वो आगे बढ़ जाता है। जो भी देखते सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे क्वीन मनीमन कह रही होती है लू फेन हाल ही में फैली अफवाह हिडन क्लास ड्रैगन टेमर क्या ये वही है, लेकिन ये इम्पॉसिबल हो सकता है अगर वो ड्रैगन टेमर है लेकिन फिर भी वो सबसे वीकेस्ट क्लास में है ना, आखिर वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इसी के साथ हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पे लू फेन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और वो मिस्टिक रियल्म विलेज सेंटर में एंटर करता है। जहाँ पे मयून कह रहा होता है क्वीन की प्रोफेशन टेलीपोर्टेशन गेट से कॉर्प्स पॉइजन को हटा नहीं सकती है और ये सिर्फ मिस्टिक रियल्म गार्डियन को डिफीट करने के बाद अपीयर होता है। तो हमें बहुत ही जल्दी करनी होगी नहीं तो इस ज़ॉम्बीज़ का पॉइजन और भी ज्यादा तेजी से फैलेगा और अगर ऐसे चलता रहा तो लिटिल जिया यहीं पर ही मर जाएगा। तभी सिया कह रही होती है इस विलेज में तो मिस्टिक रियल्म गार्डियन की कोई भी निशान नहीं है ना, क्या हम गलत जगह पे तो नहीं आ गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सनगे के पीछे से काफी सारे मॉन्स्टर आते हैं। जो कि देखते जिया जिया कह रहा होता है ब्रदर सन आपके पीछे, वो ये कह रहा होता है कि तभी वो नीचे गिर जाता है। जो कि देखते सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी के साथ उनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर होता है जिसका नेम आयरन स्किन ज़ॉम्बी है जिसकी लेवल 20 है। ये देखते हुए सिया कह रही होती है द मिस्टिक रियल्म गार्डियन अपीयर हो चुका है। तभी वो ज़ॉम्बी भी आगे बढ़ता है। ये देखते हुए लू फेन मनीमन कह रहा होता है जिया जिया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, वो इस हद तक खराब हो चुका है कि ये आयरन स्किन ज़ॉम्बी को भी जगा सकता है और अगर मेरा गैस सही है तो चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ सभी लोग कह रहे होते हैं हर कोई जल्दी से इस आयरन स्किन ज़ॉम्बी को हराओ, ये पक्का लिटिल जिया को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा। जो कि देखते हुए संगी आगे बढ़ता है और मूनलाइट स्लैश का यूज करता है लेकिन उस आयरन स्किन ज़ॉम्बीज़ को कुछ भी नहीं होता। जो कि देखते संगी कह रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इससे तो एक स्क्रैच भी नहीं आया। दूसरी तरफ लू फेन आगे बढ़ता है और मनीमन कह रहा होता है
अगर आयरन स्किन ज़ॉम्बीज कॉर्प्स के पॉइजन को अट्रैक्ट कर सकती है तो फिर इतना धीरे से काम करना ये सही नहीं। इसी के साथ वो काफी तेजी से आगे जाते हुए उस आयरन स्किन ज़ॉम्बीज पर काफी जोर से अटैक होता है, जहाँ पे से कुछ भी नहीं होता। जो कि देखते हुए लूफिन कह रहा होता है हमें और भी ज्यादा हिट करने की जरूरत है, बस हमें थोड़ा सा और तेज होना होगा। इसी के साथ वो अपनी डैगर की पावर ड्रैगन ब्लड आर्मोराइजेशन को देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है शायद ये काम कर सकता है, और इसी के साथ वो इस स्किल को एक्टिवेट करता है। दूसरी तरफ वो आयरन स्किन ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करती है। तभी लूफिन आगे बढ़ता है और कह रहा होता है मिस क्वीन जल्दी से अपनी हॉली स्पेल को मेरे ऊपर यूज करो। इसी के साथ सनगे प्लीज जिया और मिस साई को प्रोटेक्ट करो। इसी के साथ वो अपने ड्रैगन ब्लड आर्मराइजेशन स्किल को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे क्वीन अपनी हॉली स्पेल का यूज करती है और इसी के साथ उसे बफ करती है, जहाँ हम देखते हैं कि लूफिन काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी मॉन्स्टर पर बहुत ही जोर से अटैक करता है और इसी के साथ उस आयरन स्किन को आधा तोड़ देता है। जो कि देखते हुए मिस साई कह रही होती है ये तो टूटने लगा है, क्या हमने कर दिखाया। तो संगी कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये आयरन स्किन ज़ॉम्बी फ्यूजन एब्जॉर्प्शन को रिलाई करता है। तो लूफिन कह रहा होता है जल्दी इसका मेन बॉडी टूटने वाला है। तो दूसरी तरफ ये सब देखते हुए संगी कह रहा होता है इतने सालों में किन फैमिली में मैंने हर तरीके के एक्सपर्ट्स को देखा है, लेकिन ये बच्चा ये जरूर एक हिडन प्रोफेशनल है। तो अभी हम देखते हैं कि वो जो आयरन स्किन ज़ॉम्बी होता है उसका मेन बॉडी बाहर आता है। ये देखते हुए लूफिन आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है। इसी के साथ वो काफी जोर से उस पर पंच करता है और कह रहा होता है अब तुम मरने वाले हो। इसी के साथ वहाँ पे काफी जोर से धमाका होता है, जो कि देखते मिस साई कह रही होती है क्या गार्डियन ऑफ द हिडन रियल्म हार चुका है। तो मिस क्वीन मनीवन कह रही होती है मैंने इतनी पावरफुल स्किल कभी नहीं देखी, लेवल 20 बॉस को इतनी आसानी से नीचे गिरा देना। लूफिन आखिर तुम सच में हो कौन। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी मारा जाता है, जहाँ पे उनके सामने आयरन स्किन ज़ॉम्बी ट्रीजर आती है, जो कि देखते हुए क्वीन आगे बढ़ती है और कह रही होती है लूफिन माय फ्रेंड हम समझौते का पालन करेंगे और रूल के अकॉर्डिंग इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे और कुछ लोगों ने आपको कम आका, लेकिन हम अभी बोल रहे हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तभी संगी कह रहा होता है तुमने डेफिनेटली इस रियम को सोलो किया है और अब बस ऐसा लग रहा है कि हम बस टैग कर रहे हैं और कुछ नहीं। लूफिन कह रहा होता है आप लोग मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं, खैर डिस्ट्रीब्यूट करना क्वीन ये तुम पर डिपेंड करता है। ये सुनते हुए क्वीन आगे बढ़ती है और उसे ओपन करती है, जहाँ पे स्ट्रेंथ पोशन होता है, काफी सारे एंटीट्यूड पोशन होता है, जो कि एक से यह कह रही होती है ये रिवॉर्ड क्या ये बस इतना ही है, ये तो काफी ज्यादा कम है। तो संगी कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा कम है, आखिर ये ऐसा क्यों है। तो लूफिन कह रहा होता है एक लेवल 20 का रियल्म ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि हमें इतना कम रिवॉर्ड मिले। दूसरी तरफ क्वीन कह रही होती है संगी प्लीज जल्दी से इस एंटीट्यूड को जिया को दे दो। इसी के साथ क्वीन मॉर्निंग ब्रेजेस को लूफिन को दे देती है, जहाँ पे वो कह रही होती है लूफिन तुम इसे डिजर्व करते हो, तो अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ तुम एंटीट्यूड पोशन और उन सभी को ले सकते हो। जो कि देखते हुए लूफिन कह रहा होता है कि इन फैमिली के लोग सच में रूल्स को फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ संगी जिया को उस पोशन को पिला देता है और कह रहा होता है कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा है। तभी क्वीन कह रही होती है रुको ये अजीब बात है ना, हमने बॉस को डिफीट कर लिया है लेकिन अभी तक पोर्टल अपीयर नहीं हुआ है। तो मिस ये कह रही होती है क्या हम अपने चारों ओर देखें, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो लूफिन कह रहा होता चलो इधर उधर देखें, ऐसे भी हो सकता है कि आयरन स्किन ज़ॉम्बी फाइनल बॉस हो ही ना। जो कि देखते हुए संगी कह रहा था क्या तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई नई डिस्कवरी है। तो क्वीन कह रही होती है अंकल गई एक हॉललाइट मैच के रूप में मैं डार्क ब्रिजेस को महसूस कर सकती हूँ। और इसी के साथ वो 48 इयर्स रियम के विलेज ऑफ ग्रीफ लेक साइड की ओर इशारा कर रही होती है और कह रही होती है ये पास ही है। ये सुनते हुए संगी कह रहा होता है अगर ये लेडी ऐसा कह रही है तो उसका मतलब असली बॉस पास ही होने वाला है। खैर ये उतना बड़ा रियम नहीं है, तो जब हमने सबसे पहली बार इस विलेज में एंटर किया तो शायद हमसे कुछ छूट गया होगा। और इसी के साथ हमें उस लेक के अंदर एक बड़े से मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ लूफिन इसे सेंस कर लेता है और कह रहा होता है वो हमारी तरफ ही आ रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस लेक से काफी सारे टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं, जिनमें काफी सारे आंखें होती है, जहाँ पे इस मॉन्स्टर की ना ही कोई लेवल ना ही कोई नेम और ना ही कोई स्टेट्स बताई जाती है। जो कि देखते हुए संगी कह रहा होता लूफिन बिल्कुल सही था, शायद यही फाइनल बॉस है, प्लीज हर कोई केयरफुल रहो, हमें सब मार नहीं होगा। और इसी के साथ सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और अपने एक ही हिट से संगी को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। जो कि देखते सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अभी वो जो टेंटिकल्स होता है वो लिन पर अटैक कर देता है। ये देखते लिन काफी ज्यादा घबरा जाती है, तभी अचानक से वहाँ पे लूफिन आ जाता है और उसे बचा लेता है। ये देखते मिस साई कह रही होती है क्वीन क्या तुम ठीक हो। अचानक से उसके पीछे से और एक अटैक होता है और वो जो मॉन्स्टर होता है वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, जहाँ पे उसकी रियल बॉडी बाहर आती है। और इसी के साथ में बताया जाता है ये ग्रेविंग इंस्पेक्टर है जिसका लेवल 25 है। जो कि देखते हुए सियाओ कह रही होती है तो क्या ये रियल बॉस है।
सनगी कह रहा होता है जियाओ जिया मेरे पीछे रहो, मैं उसे पकड़ लूंगा। तो जियाओ जिया कह रहा होता है मैं अब भी लड़ सकता हूँ, प्लीज मुझे ब्लॉक करने में मदद करने दीजिए। तो सनगी कह रहा होता है ठीक होने के बाद जिद्दी मत बनो, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। वो ये कह रहा होता है कि तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सनगी उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कह रहा होता है इस अटैक को तुम पर छोड़ूंगा लूफेन। तो लूफेन काफी तेज से आगे बढ़ता है और मयून कह रहा होता है सनगी और जियाओ जिया दोनों ही से रुकेंगे, तब तक मुझे बॉस से निपटना होगा। और हाँ, जब तक ये अभी भी एक ज़ॉम्बी है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, इसके मेन बॉडी को मार डालो। अभी वो जो मेन बॉडी होता है वो काफी जोर से चिल्लाता है, जिससे कि उन सभी के एट्रीब्यूट्स 20% तक डाउन हो जाते हैं। लेकिन तब भी लूफेन नहीं रुकता और काफी तेज से आगे बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए क्वीन कह रही होती है लूफेन उस आयरन चेन से बच के काफी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या ये सब क्या हो रहा है, क्या ये कोई ड्रैगन है। और इसी के साथ जियाओ बाहर निकलता है जहाँ पे वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया होता है। ये देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं कि क्या इस बच्चे ने एक जायंट ड्रैगन को समन किया है। तभी उसे ज़ॉम्बी होती है, वो उस पे अटैक करती है, लेकिन वो ड्रैगन काफी इजीली उसके चेन को तोड़ देती है और उस पे अटैक करते हुए उसे खत्म कर देती है। जो कि देखते सभी लोग अजीब सा चेहरा बनाते हैं, जहाँ पे सिया कह रही होती है क्या उसने उसे हरा दिया है। तो सनगी कह रहा होता है बस कुछ ही वार में बॉस के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, ये काफी ज्यादा भयानक था। जियाओ जिया कह रहा होता है सच में हम एक जॉइंट ड्रैगन का विटनेस बन चुके हैं। तो क्वीन मनीमन कह रही होती है क्या हाल में जियांगाई सिटी में जो रूमर फैली थी क्या वो सच में तुम थे ड्रैगन टेमर लूफेन। इसी के साथ हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है 300 साल पहले मैं यहीं पर चर्च के प्रोटेक्शन के अंदर पैदा हुई थी और पली बड़ी थी, जो कि द डेंजर्स ऑफ इंट्रूशन से काफी ज्यादा दूर था। और मैं तब तक काफी ज्यादा खुश थी जब तक कि एक प्लेग ने सब कुछ तबाह ना कर दिया था। लेक के साइड बॉडी की ढेर लगी हुई थी और ज्यादातर लोग दफन होने से पहले ही मारे गए थे। मैं हर किसी को बचाना चाहती थी, लेकिन अंत में मैं उनमें से एक डार्क विच बन गई। मैं मरते हुए लोगों को ठीक नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ जिंदा लोगों को अलविदा कहने के लिए स्पिरिट्स को फिर से बुला सकती थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ, जिस चर्च ने हमें रहने के लिए दिया था उसने ही मुझे उस महामारी को लाने वाला बना दिया। देखते हैं प्रीस्ट कह रही होती है देखो यही वही विच है जो कि डिजास्टर को यहाँ पे लेके आई है, जाओ उसे पकड़ो। और सभी लोग उसे पकड़ने लगते हैं। जो कि देखते हुए वो लेडी कह रही होती है आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ो। तो सभी लोग कह रहे होते तुम कमीनी विच कहेगी, आखिर तुमने हमारे विलेज को हार्म कैसे किया, तुम हमारे विलेज को तबाह करना चाहती हो है ना। तो कह रही होती है नहीं मैं बस वही हूँ जो कि लास्ट टाइम तुम्हारे फैमिली को गुड बाय कह सकती है, मैं बस सभी को बचाना चाहती थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो सभी उसे मार डालते हैं और उसे लेक के अंदर फेंक देते हैं, जहाँ पे वो कह रही होती है भले ही मैंने उन्हें अलविदा कहने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया था, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसी के साथ हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे लूफेन को देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं कि क्या लूफेन ड्रैगन को कैसे समन कर सकता है, क्या अब हम इस सीक्रेट रियल्म को छोड़ सकते हैं। तो लूफेन कह रहा होता है अगर पोर्टल अभी तक अपीयर नहीं हुआ तो इसका मतलब वो बॉस अभी तक मरा नहीं है, वो अभी जल्दी बाहर निकलेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लेडी बाहर निकलते हुए कह रही होती है आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और इसी के साथ वो काफी जोर से चिल्लाती है और कह रही होती अब तुम लोग मरने वाले हो। इसी के साथ हमें बताया जाता है अब ये मोरिंग गैरेज में बदल चुकी है। जो कि देखते साई कह रही होती है कि क्या ये बॉस किसी नेक्स्ट फेज में चले गया है, अब लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी वो मॉन्स्टर कह रही होती है हर कोई यहाँ से भागने के बारे में सोचे भी मत, तुम लोग मारे जाओगे। कहती है वो खतरनाक सा अटैक करती है। जो कि देखते हुए वो ड्रैगन यानी कि जियाओ अपने विंग से उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ मिसाई दूसरी तरफ से अटैक करती है, लेकिन उसके ऊपर भी एक अटैक होता है। जो कि देखते सनगई उसे बचा लेता है, लेकिन सनगई मिसाई और इसी के साथ जियाओ जिया तीनों ही एक जगह कैद हो जाते हैं। जहाँ भी ये देखते मिसाई कह रही है प्लीज मुझे माफ कर देना। जो कि देखते क्वीन कह रही होती नहीं माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी, मैंने ही इस सीक्रेट रियल्म में आने की जिद की और हर कोई मेरी वजह से यहाँ पे फंसा हुआ है। जो कि देखते लूफेन कह रहा होता है क्या इस पॉइंट पर तुम सभी लोग हार मानने वाले हो, अगर ऐसे चलता रहा तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। तो क्वीन कह रही होती है यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ जो कि मैजिकल अटैक कर सकता है, लेकिन मेरी डैमेज काफी ज्यादा कम है। तो सनगई कह रहा होता है बॉस फिजिकल डैमेज से इम्यून है और इस सिचुएशन में हम अपनी रक्षा तक नहीं कर सकते हैं। तो फिर लूफेन क्या तुम कोई मैजिकल अटैक कर सकते हो। तो उसी तरह हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो लूफेन पर अटैक कर रहा होता है। जियाओ उसे बचा लेती है, जहाँ पे वो अपनी इम्यून इफेक्ट को एक्टिवेट करती है, जिससे कि जो पहुंचने वाला डैमेज है 50% तक
से कम हो जाता है, जहाँ पे लूफन कह रहा होता नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ड्रैगन पैड ये सब कर सकता है। जो कि देखते हुए मिस साई कह रही होती क्या, तो उसका मतलब तुम एक ड्रैगन टेमर हो, लेकिन लेवल का डिफरेंस काफी ज्यादा है, आखिर तुम उसे हराओगे कैसे। तो उसी तरफ वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करती है। ये देखते हुए लूफन कह रहा होता चिंता मत करो, ड्रैगन्स की एटीट्यूड इंसानों से कंपेयर नहीं की जा सकती। इसी के साथ वो ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे वो ड्रैगन इंस्पिरेशन को भी एक्टिवेट करता है और लावा विलेज का अटैक करता है और अपने इस एक अटैक से वो उसे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। जो कि देखते हुए जिया कह रहा होता है तो क्या ये कम्प्लीटली उसे क्रश कर रहा है। दूसरी तरफ मिस साई कह रही होती है सच में काफी ज्यादा गर्म है, जहाँ पे संगी कह रहा होता है ये तो एक कैलामिटी है, सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो तबाह हो जाता है और उनके सामने एक पोर्टल और एक रिवॉर्ड अपीयर होता है। जो कि देखते हुए लूफन कह रहा होता है जियाओ तुमने काफी अच्छा काम किया है। हम देखते हैं लूफन और जियाओ की लेवल बढ़ जाती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए संगी कह रहा होता है तो ये खत्म हुआ, अब मैं पोर्टल को देख सकता हूँ। अभी जिया खांसते हुए कह रहा होता है फाइनली अब ये खत्म हुआ। दूसरी तरफ क्वीन कह रही होती सिस्टर सिया क्या तुम ठीक हो। अभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे काफी तेजी से ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं जो कि उनकी तरफ ही बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे ये देखते संगी कह रहा होता है ऐसा लगता है कि विलेज के ज़ॉम्बीज रिजेक्ट हो चुके हैं। तभी अचानक से जियाओ आगे बढ़ती है। ये सब देखते हुए संगी काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे जियाओ अपने मुंह से फायर विलेज को अटैक करती है और उन सभी को जलाने लगती है। जो कि देखते संगी कह रहा होता है क्या ये वही जायंट ड्रैगन थी। क्वीन कह रही होती है जिन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए हमने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया वो इतनी आसानी से खत्म होते जा रहे हैं। तभी लूफन कह रहा होता है वो ब्लैक ड्रैगन जियाओ यही है और जियाओ को ऐसा छोटा मोटा गेम खेलना पसंद है। खैर हमने बॉस को मार लिया है तो इतना ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो सबसे पहले रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर हम यहाँ से जाने की तैयारी करेंगे। इसी के साथ वो अपने सामने उसी ट्रीजर को देखते हैं, जहाँ पे लूफन कह रहा होता है रूल्स के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले ये चुनूंगा, तो क्या किसी को कोई दिक्कत है। ये सुनते हुए क्वीन कह रही होती नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी देखते वो उसे ओपन करता है, जहाँ पे काफी सारे आइटम्स होते हैं, जिसमें से एक हॉली लाइट स्टाफ, दूसरा ट्विलाइट और तीसरा रिंग ऑफ मॉर्निंग और चौथा क्लास चेंज स्क्रोल होता है जो कि कंज्यूमेबल होता है। ये देखते हुए लूफन उसे ले लेता है और कह रहा होता है मैं इस क्लास चेंज स्क्रोल को चूज करता हूँ। ये कहते ही वो क्वीन की तरफ इशारा करता है तो क्वीन कह रही होती है लूफन ये सब तुम्हारा ही है जैसे कि रूल में कहा गया था। तो लूफन कह रहा होता है मैं जेंटलमैन होने का प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल स्पिरिट के जैसे इक्विपमेंट और एट्रीब्यूट तुम पे ज्यादा सूट करते हैं, लेकिन मुझे सच में इस क्लास चेंज स्क्रोल की जरूरत है। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है हाँ वैसे अगर तुम नहीं होते तो हम सभी यहाँ पे मारे जाते, तो कम से कम तुम्हें इसे भी ले लेना चाहिए। और इसी के साथ वो उस रिंग को बाहर निकालती है और उसे दे देती है। जो कि देखते हुए लूफन कह रहा होता ठीक है अब मैं पोलाइट नहीं बनूंगा। तभी साई कह रही होती मिस चलो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्वीन मनीवन कह रही होती लूफन और क्या क्या छिपा रहा है, सच में तुम्हें फिगर आउट करना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है साथ हमें 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लूफन को देखते हैं जो कि घर पहुंच चुका होता है। उसे देख के उसकी आंट उसे गले लगा लेती है और कह रही होती है ये काफी ज्यादा डेंजरस था, तुम्हारी कहानी सुनकर मैं तो काफी ज्यादा कांप उठी। पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत ही ज्यादा खतरों का सामना किया है ना। तो ये सुनते हुए लूफन कह रहा होता है आंटी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, प्लीज मुझे जाने दो। मैं कई दिनों से वाइल्डनेस में था तो मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, मुझे फ्रेश होने जाने दो। तो उसकी आंटी से गले लगाते हुए रो रही होती है और कह रही होती लूफन तुम बिल्कुल भी गंदे नहीं हो, तुम बिना कुछ कहे यहाँ से चले गए, इसकी वजह से मैं कई रातों तक नहीं सोई। मुझे डर है कि ये सब एक सपना हो सकता है और मुझे डर था कि जब मैं जागूंगी तब तुम वापस नहीं आओगे। ये कहती वो काफी जोरों से रो रही होती है। तो लूफन कह रहा होता है खैर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए थी। खैर चिंता मत करो, मैं अब आपको और चिंता नहीं करवाऊंगा। तो आंटी प्लीज रोना बंद करो। ये कहते हुए उसकी आंसू को पोंछ रहा होता है। तभी वो आंटी जियाओ को देखती है और कह रही होती है जियाओ यही जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुमने मुझे चौंका दिया। तुम जैसे सुंदर लड़की एक इनक्रेडिबली पावरफुल ड्रैगन में बदल गई है। सच में तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और लगता है कि तुम कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाई हो, क्या तुम भूखे हो। लूफन उससे कह रहा होता है आंटी ये वो रिवॉर्ड है जो कि मुझे डंजन कंप्लीट करने से मिला है और अगर तुम कोई हिडन ऑक्यूपेशन को चेंज करते हो तो आपको और वन शॉप नहीं चलाना पड़ेगा। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती नहीं लूफन ये काफी ज्यादा कीमती है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। आखिर हम इसे बेच क्यों नहीं देते हैं। तुमने कहा था कि तुम्हारा वेपन और इक्विपमेंट तुमने कौन फैमिली की लेडी के लिए छोड़ दिया था, तो अगर हम इस स्क्रोल को बेच दे तो हम तुम्हारे लिए और भी अच्छे अच्छे इक्विपमेंट खरीद सकते हैं
ताकि तुम बिग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो ये सुनते ही वो कह रहा होता है आंटी मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और इक्विपमेंट की भी कमी नहीं है। ये कहते ही वो अपने अकाउंट बैलेंस को दिखाता है। तो देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है लूफेन ये तो काफी ज्यादा पैसे है। लूफेन कह रहा होता है मुझे इस ट्रिप में काफी सारे मटेरियल्स मिले थे जिनको मैंने भेज दिया और इसी के साथ मेरे क्लास में किंग क्वीन ने मुझे 100,000 कॉइन देने का प्रॉमिस किया। तो आंटी प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, हमें फ्यूचर में पैसे के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो कह रही होती है लूफेन तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो। सुनते हुए लूफेन कह रहा होता तो फिर ठीक है आप इसे ले लो, ये अभी के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। तो वो कह रही होती ठीक है मैं इसका यूज करूंगी और इसी के साथ वो उसका यूज करती है जहाँ पे इसे काफी अच्छा बफ मिलता है। जो कि देखते हुए लूफेन कह रहा होता है इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या ये काम किया? तो वो कह रही होती है हाँ सच में ये काम कर गया है और मैं शेफ का सुपीरियर हिडन ऑक्यूपेशन एनहेंसमेंट शेफ बन गई हूँ। तो ये देखते हुए लूफेन कह रहा होता है अब इसने ऑक्यूपेशन के बारे में क्या स्पेशल है। लूफेन कह रहा होता है मेरे पास अब एनहेंसमेंट कुकिंग स्किल है जो कि मुझे अलग अलग तरीके की फूड बनाने में मदद करती है। जो कि देखते लूफेन कह रहा होता है आंटी आपकी इस कुकिंग स्किल के साथ आपकी एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी बढ़ चुकी होंगी। तो वो कह रही होती है हाँ तुम काफी अच्छा बात कर लेते हो। तो लूफेन कह रहा होता है हाँ ठीक है लेकिन आखिर ज़ियाओई कहाँ चली गई? वो तो अभी अभी यहीं पर ही थी। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम ज़ियाओई को देखते हैं जो कि एक जगह लेटी पड़ी होती है और सारा का सारा खाना खा चुकी होती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, उसी रात हमें क्वीन फैमिली विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन के डैड कह रहे होते हैं वो पर्सन जिसका नेम लूफेन है जो कि एक ड्रैगन टेमर है जिसने एक पावरफुल ब्लैक ड्रैगन को समन किया और सभी को बचा लिया। तो ये सुनते हुए क्वीन कह रही होती है हाँ मेरी जिद की वजह से सभी लोग मरने वाले थे लेकिन लूफेन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वैसे हम दोनों के पास ही हिडन ऑक्यूपेशन था लेकिन वो डिफरेंट था, हमारे बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा था। तो उसके डैड कह रहे होते हैं तो तुमने ड्रैगन टेमर के बारे में किसी को भी नहीं बताया? तो वो कह रही होती है नहीं, जब मैं वापस आई तो मैंने लूफेन के साथ एक वादा किया कि मैं क्वीन फैमिली के बाहर इस ड्रैगन के मैटर का मेंशन नहीं करूंगी। तो उसके डैड कह रहे होते हैं तुमने काफी अच्छा काम किया, अगर ये बात सबके सामने आ गई तो आखिर ड्रैगन की पावर की चाहत रखने वाले लोगों में से कितने लोग शांत रहेंगे। मैं बस ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये क्वीन शानाई है जो कि बैटल ऑक्यूपेशन से है। ये देखते हुए क्वीन कह रही होती डैड उसने हम सभी की जान बचाई है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस ड्रैगन के बारे में आपको कुछ नहीं सोचना चाहिए। तो ये देखते हुए शानाई कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूँ? लेकिन आखिर तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम अपनी जान बचाने के लूफेन को कैसे थैंक यू कहने वाले हो? क्या तुम्हारा कोई प्लान है? तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है जब मैंने उसे टीम में आने के लिए इनवाइट किया था तो मैंने उसे 1,00,000 इनाम देने का वादा किया था। तो उसके डैड कह रहे होते हैं ठीक है उस सिचुएशन में कल एक पर्पल कार्ड लेके आना, हम उसे पर्सनली थैंक यू कहेंगे। ये सुनते हुए क्वीन कह रही होती ठीक है लेकिन डैड ऐसा लगता है कि आप लूफेन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्या आप मेरे साथ वहाँ पे नहीं जाएंगे? तो वो कह रहे होते हैं अगर मैं ऐसा कर सका तो जरूर, मैं उस ड्रैगन टीमर से मिलना चाहूंगा लेकिन अभी के लिए मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। और इसी के साथ हमें अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लूफेन के घर के सामने कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पे हमें बताया जाता है द प्रिंसेस ऑफ तियाजी किंगडम जियांगा सिटी में पढ़ने के लिए आ रही है। जहाँ पे वो कह रही होती है यहाँ पे तो हर बार ट्रैफिक होता है, क्या बिग एग्जाम से ठीक पहले यहाँ पे आना, मुझे डर है कि यहाँ पे मेरी पढ़ाई नहीं होगी। और इसी के साथ लूफेन के घर के सामने आ जाता है जहाँ पे वो दरवाजे को नॉक करता है जो कि देखते हुए वो आंटी कह रही होती है मैं आ रही हूँ। इसके साथ वो उस दरवाजे को खोलती है और कह रही होती है क्या तुम लोग आज बंस खरीदना चाहते हो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना आज का ये शॉप बंद है। तो वहाँ पे वो जो दूसरा आदमी होता है वो कह रहा होता है क्या सचमुच ये वही जगह है? इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग वो जगह तो यहीं पर ही थी। तो उसे देखते हुए वो आंटी कह रही होती है आखिर तुम दोनों कौन हो? तभी वो जो आदमी होता है वो काफी जोरों से उसे दूर फेंक देता है। जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है यू, ये प्रिंसेस यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आई है, तो क्या तुम लूफेन नाम के किसी इंसान को जानते हो? जो कि देखते लूफेन नीचे उतरता है और कह रहा होता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तभी वो अपने आंटी को देखता है और कह रहा होता है आंटी क्या तुम ठीक हो? दूसरी तरफ वो प्रिंसेस कह रही होती है यहाँ की स्मेल तो काफी ज्यादा बेकार है। तभी लूफेन वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक है, आखिर सब क्या चल रहा है? तो आंटी कह रही होती है सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तभी वो लेडी कह रही होती है क्या तुम ही लूफेन हो? द प्रिंसेस स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आई है। लूफेन कह रहा था प्रिंसेस मुझसे मिलने के लिए आई है, आखिर तुम लोग कौन हो? तो वो जो आदमी होता है वो कह रहा होता है ये ताजी किंगडम से प्रिंसेस जिंजू है और मैं उसका अटेंडेंट सियो होंगताई हूँ। इसी के साथ हमें बताया जाता है दोनों ही बैटल ऑक्यूपेशन से है जहाँ पे जिंजू कह रही होती है ये प्रिंसेस तुम्हें एक ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी ऑफर करने के लिए यहाँ पे तुम्हें ढूंढने के लिए आई है। जो कि सुनते लूफेन कह रहा था क्या ब्रेक थ्रू? जिंजू कह रही होती है हाँ बिल्कुल
बिल्कुल सही। एक ड्रैगन टेमर के रूप में ये काफी ज्यादा टफ होगा, है ना? और अगर तुम हमारी शर्तों से सहमत हो तो ये तुम्हारा होगा। और इसी के साथ वो एक एग को बाहर निकालते हैं, जो कि देखते हुए लूफिन काफी ज्यादा हैरान होता है। तो कह रहा था क्या एक ड्रैगन एग? तभी जिंजू कह रही होती है आखिर तुम क्या सोचते हो? क्या तुम हैरान हो या फिर तुम इसे चाहते हो? कंडीशन हमारी सिंपल रहेगी। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे स्लीप बनो। तुम वो सब कुछ करोगे जो कि मैं कहूँगी और तुम्हें हर टाइम मेरी बात माननी होगी। इसी के साथ हम उस एग को आगे करता है, जहाँ पे जिंजू कह रही होती है ये वो रिवॉर्ड है जो कि प्रिंसेस ने आर्मर ड्रैगन की लहर से ऑब्टेन किया है, जो कि इस वर्ल्ड का एक ही ड्रैगन एग है। क्योंकि देखते लूफिन कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। ये देखते हुए जिंजू कह रही होती है तो आखिर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये उस इंसान के लिए अंडरस्टैंडेबल है जो कि इस दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रैगन को समन कर सकता है, और ये तुम्हारे लिए है। क्या तुमने कभी ऐसे एग को देखा है? इसी के साथ में बताया जाता है ये आर्मर ड्रैगन एग है, जो कि देखते लूफिन में कह रहा होता है तो ये एक लैंड ड्रैगन है जिसका रैंक तो वाइवेंट से भी कम है। ये काफी ज्यादा बेकार है, आखिर कोई सा ड्रैगन कैसे कह सकता है? और इसी के साथ वो कह रहा होता है हाँ इसकी एट्रीब्यूट काफी ज्यादा अच्छी है। तो उसकी बात सुनते हुए जिंजू बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और मयून कह रही होती है कि क्या ये ऐसी चीजों को देख सकता है? क्या उसे समझ नहीं आता कि ड्रैगन टेमर के लिए ड्रैगन का एग कितना ज्यादा मायने रखता है? दूसरी तरफ ये देखती हुई आंटी कह रही होती है आखिर ऐसा सच कैसे सकता है? तो लूफिन कह रहा होता है आंटी चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। तभी जिंजू कह रही होती है बिना किसी ड्रैगन के ड्रैगन टेमर ये बिल्कुल वर्थलेस है, और जब तक तुम मेरे सर्वेंट बने रहोगे तुम इतिहास का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफेशनल बन सकते हो, जो कि इतिहास में कभी दर्ज नहीं किया गया है। क्या तुम इसके बारे में सोच सकते हो? सच में तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। तो ये सुनते हुए लूफिन कह रहा होता है ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, लेकिन मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। जो कि देखते जिंजू काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ भी वो कह रही होती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे सर्वेंट बनने से इनकार कर रहे हो, ड्रैगन टेमर बनने से इनकार कर रहे हो, जो कि इतिहास रचेगा। ये सब क्या बकवास है? तो लूफिन उससे कह रहा होता है अगर तुम इसी मामले में मेरे पास आए हो तो यहाँ से चले जाओ, ड्रैगन एग में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और एक सर्वेंट, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। तो हम तो कह रहा होता है इस प्रिंसेस ने पर्सनली तुम्हें एक चांस देने का मौका दिया, लेकिन इनके सामने ऐसे बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम एरोगेंट फूल कहीं के। तो लूफिन कह रहा होता चांस, रिस्पेक्ट, ये कितना ज्यादा बकवास है। मैं किसी का सर्वेंट बनना नहीं चाहूंगा। तो जिंजू कह रही होती है हाँ ताई जल्दी से उसे सबक सिखाओ, उसे छोड़ना मत, ये काफी ज्यादा एरोगेंट है। ये सब देखते हुए वो आंटी आगे आती है और कह रही है तो प्लीज रुक जाओ, एग्री होने का टाइम नहीं है, मैं यहाँ पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। जियाफेन फैमिली ये कभी नहीं चाहती है, तो प्लीज यहाँ पे कोई मैटर मत करो। तो हाँ ताई उसे थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है नहीं ये प्रिंसेस का ऑर्डर है और मैटर तो यहाँ पे होके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सिस्टम फाड़ देंगे। ये देखते लूफिन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या आंटी? ये कहते ही वो आंटी को पकड़ता है और कह रहा होता है आंटी क्या आपको चोट लगी है? प्लीज मुझे आपकी मदद करने दीजिए। जो कि देखते वो कह रही होती नहीं मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए हम ताई कह रहा होता है यहाँ तक कि कोई भी प्रिंसेस की बातें मानने से इनकार नहीं करता, तो आखिर तुम क्या चीज हो? अब तो तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ वो काफी तेजी से उसे पंच करता है। तो देखते हुए आंटी घबरा जाती है। यहाँ पे हम ताई लूफिन को मारने वाला होता है कि तभी अचानक से लूफिन अपने स्वॉर्ड को समन करता है और कह रहा होता है तुमने मेरे फैमिली को हर्ट किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो कि देखते उसकी आंटी कह रही होती है लूफिन प्लीज नजर अगर ऐसी मत हो। दूसरी तरफ ये देखते हुए जिंजू कह रही होती है आखिर तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से उसे सबक सिखाओ। होंग ताई ये क्या बकवास है? दूसरी तरफ होंग ताई मरीमन कह रहा होता है आखिर इस आदमी के साथ क्या गड़बड़ है? अभी लूफिन उसे प्रिंसेस जिंजू को देखता है और उसे देखते हुए उसे काफी जोर से थप्पड़ मार देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे परवाह नहीं है कि आखिर तुम कौन से कंट्री की प्रिंसेस हो, अपनी बकवास करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। जो कि देखते हुए होंग ताई उस पर अटैक कर देता है और कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी प्रिंसेस को टच करने की, तुम्हारे ये गंदे हाथ मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो उसे देखते हुए लूफिन उसके स्वॉर्ड पे हिट करता है और उसे दूर फेंक देता है। यहाँ पे ये देखते हुए होंग ताई प्रिंसेस से कह रहा होता प्रिंसेस क्या तुम ठीक हो? जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंसेस का चेहरे का रंग उड़ चुका होता है और वो काफी जोर से होंग ताई पर थप्पड़ मारती है और कह रही होती है तुम यूजलेस ट्रैश कहीं के, आखिर तुम कर क्या रहे हो? जाओ और उसे अभी कभी मार डालो, भले ही हमें कोई दूसरा ड्रैगन टेमर ना मिले, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मारा जाए। दूसरी तरफ हम जियाओ को देखते हैं जो कि एक जगह लेटी हुई होती है। तभी लूफिन का फोन बज रहा होता है, सीन चेंज होता है। हम क्वीन को देखते हैं जो कि लूफिन को कॉल करते हुए कह रही होती है अजीब बात है किसी ने फोन का आंसर नहीं किया है। जब हम सिटी से वापस आ रहे थे तो हमने जिन नंबर को चेंज किया था, क्या उसने मुझे गलत नंबर तो नहीं दे दिया? वैसे लूफिन का घर वो तो यही कही है। वो ये कह रही होती है कि तभी अचानक से वहाँ पे धमाका होता है, हम तक दूर जाके गिरता है। यहाँ पे सभी लोग ये देखते हुए कह रहे होते कि क्या आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लोग तो आपस में फाइट कर रहे हैं, क्या एक फॉरेनर यहाँ पे परेशानी पैदा कर रहा है?
तभी वो प्रिंसेस जिंजू कह रही होती है, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से हटो। ये कहते वो गुस्से से होंगताई को देख रही होती है। जहाँ पे होंगताई कह रहा होता है, प्रिंसेस इस लड़की का एट्रीब्यूट काफी ज्यादा है, मैं इससे कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। तो वो कह रही होती है, यूजलेस कहीं के, क्या तुम इस तरह फाइट करते हो। खैर तो फिर ये प्रिंसेस तुम्हारी मदद करेगी और इसी के साथ वो अपने स्टाफ को बाहर निकालती है और अपने मैजिक को यूज करने लगती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लूफेन काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है, ये स्पेल ये तो क्वीन क्यू से बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसा लगता है कि उसके पास भी हिडन क्लास है। तभी वहाँ पे क्वीन आ जाती है और कह रही थी, लूफेन आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। लूफेन कह रहा था, क्वीन क्लासमेट आखिर तुम यहाँ पे कब आई और किस लिए आई। तभी हम देखते हैं कि होंगताई की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी क्लास 30 होती है और वो आगे बढ़ता है। ये सब देखते लूफिन कह रहा होता है, क्या वो एक मॉन्स्टर में चेंज हो चुका है। क्वीन आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, लूफिन मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। तो उसी तरफ होंगताई काफी तेजी से आगे बढ़ता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पे वो उन्हें पास करते हुए आंटी की तरफ जाता है, जो कि देखते हुए लूफिन कह रहा होता है, ये क्या बकवास है, वो तो मेरी आंटी की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ वो उस मॉन्स्टर के आगे आता है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर उस पे हिट कर देता है, जिसकी वजह से लूफिन काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, इस मॉन्स्टर की अटैक पावर ये तो काफी ज्यादा हो चुकी है, ऐसा लगता है कि मुझे ड्रैगन इंस्पिरेशन और ड्रैगन क्लॉ का यूज करना होगा। दूसरी तरफ जिंजू कह रही होती है, बस इतना ही, अब तो तुम मरने वाले हो। वो ये कह रही होती कि तभी अचानक से वहाँ पे जियाओ यही आती है, जो कि देखते लूफिन काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, जियाओ यही तो अभी अच्छे से काम करने वाला है। ये देखते हुए होंगताई काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिंजू के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कह रही होती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ यही ड्रैगन में चेंज हो जाती है और काफी जोरों से रोर करती है। दूसरी तरफ ये देखते हुए जिंजू कह रही होती है, यूजलेस कहीं के, जल्दी से इसे मारो। और इसी के साथ वो अपनी स्किल चार्जिंग का यूज करती है, लेकिन जियाओ के रोर से उसकी जो स्किल होती है वो इंटरप्ट हो जाती है, जहाँ पे जियाओ अपने पंजे से ही उसी होंगताई को दबा देती है। जहाँ पे होंगताई काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और उसकी हालत खराब हो जाती है, उसकी हड्डियाँ टूट जाती है। जहाँ पे वो कह रहा होता है, प्रिंसेस मुझे माफ कर दो। क्योंकि देखते जिंजू मनी मन कह रही होती है, ये पावर ये तो एक जायंट ड्रैगन की होनी चाहिए, क्या हमारे फैमिली के अलावा ड्रैगन एग कहीं और भी एग्जिस्ट करती है। तभी लूफिन आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, प्रिंसेस वैसे तुम तो मुझे मारने वाली थी, अब क्या हुआ, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। तो ये देखते जिंजू कह रही है, तुम मेरे पास मत आओ, वो मुझसे दूर रहो। तो तुमने मेरे अटेंडेंट पर अटैक किया है और उसे सीरियसली घायल कर दिया। क्या तुम जानते हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तुम ताइक्यू किंगडम का एनिमी बन चुके हो। तो सुनते लूफिन कह रहा होता है, प्रिंसेस क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। क्या तुम मेरे फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने आदमी को भेजने वाली हो, तुम जो चाहे कर लो, तो मेरे फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और ये मत कहो कि तुम किसी ताइक्यू किंगडम की प्रिंसेस हो, तुम मरने वाली हो। और इसी के साथ वो उस पर अटैक करने वाला होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, भले ही तुम्हें गॉड क्यों ना हो, तुम्हें रिपे करना होगा। इसी के साथ वो उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे क्वीन के डैड चांगाई आ जाता है और कह रहे होते, लूफिन रुक जाओ। जो कि देखते हुए क्वीन हैरान होती है और कहती है, डैड ये डेंजरस हो सकता है, जियाओ रुक नहीं सकती है। तभी लूफिन कह रहा होता है, जियाओ रुक जाओ। वो जो जियाओ होती है वो रुक जाती है और इसी के साथ शांघाई नीचे आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, लूफिन यहाँ पे काफी सारे लोग हैं और ये जायंट ड्रैगन तुम्हें इसे जल्दी से वापस भेजना होगा। इसी के साथ वो मनमन कह रहा होता है, ड्रैगन सब टाइप से काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं, तुम उनके पास से उनके प्रेशर को महसूस कर सकते हो। दूसरी तरफ क्वीन कह रही होती है, लूफिन जैसे कि मेरे डैड कह रहे हैं प्लीज वैसा ही करो। जो कि सुनते हुए लूफिन जियाओ को अपने वापस उसी फॉर्म में आने के लिए कहता है, जहाँ पे क्वीन कह रही होती है, लूफिन प्लीज मुझे फॉलो करो। दूसरी तरफ शांघाई प्रिंसेस जिंजू से कह रहा होता है, प्रिंसेस जिन क्या तुम ठीक हो, मैं बस तुम्हें एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पे मिलोगी। खैर क्वीन फैमिली का ड्राइवर तुम्हें अस्पताल ले जाने के लिए जल्दी आ जाएगा। दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को देखते हैं, जहाँ पे वो आंटी कह रही होती है, क्वीन क्यों ने कहा है कि उसके डैड उस प्रिंसेस को जानते हैं, तो अब हमें और कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए। सुनते हुए लूफिन कह रहा होता है, मुझे लग रहा है कि वो इसे जाने नहीं देंगे, वैसे भी हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी वहाँ पे शांघाई आते हैं और कह रहे होते हैं, मैं सिचुएशन को समझता हूँ और इसी के साथ मेरे लिए परेशानी खड़ी हो गई है, तुम सच में इसमें माहिर हो लूफिन। तो लूफिन कह रहा होता, सॉरी मिस्टर क्वीन को परेशान करने के लिए, लेकिन मेरी कोई भी गलती नहीं थी। अभी वो आंटी कह रही होती है, मिस्टर क्वीन आखिर हम इस इंसिडेंट से कैसे निपटे। क्वीन कह रहा होता है, प्रिंसेस जिन और मिस्टर होंगताई दोनों को ये हॉस्पिटल भेज दिया गया है और आखिरकार हमें जिन फैमिली को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। खैर जिन फैमिली ना सिर्फ एग का बिजनेस करती है, बल्कि ताइक्यू किंगडम का अपर एरिया में भी उनका काफी ज्यादा इफेक्ट है। ये सुनते हुए वो कह रही होती है, ओपोनेंट की बैकग्राउंड और इस फैक्ट को देखते हुए, लूफिन ने उन्हें मारा था तो मुझे डर है कि लूफिन को सजा का सामना करना पड़ेगा। लूफिन कह रहा होता है, भले उसके पास बहुत सारी पावर क्यों ना हो,
मैं सिर्फ एक ड्रैगन एग के लिए अपनी डायनेटी से पीछे नहीं हटूंगा। तो ये सुनते हुए शांघाई कह रहा होता है, वाह शाबाश, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। ऐसे तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे पास लूफेन की सेफ्टी के लिए एक तरीका है, लेकिन मैं इसे अकेला नहीं कर सकता। इसके लिए मेरी भी एक शर्त है। तो ये सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है, क्या शर्त? अब ये क्या है? तो क्वीन कह रहा होता है, ग्रैंड एग्जाम में तुम्हें साउथ प्रोविंस चैंपियन को अचीव करना होगा, और जब तक कि तुम इस ग्रैंड एग्जाम को फिनिश नहीं कर लेते तब तक मैं प्रिंस जिंजियो को संभाल कर रखूंगा। तो क्वीन कह रही होती है, लूफेन ये आसान नहीं होगा। पूरे के पूरे एंटायर साउथ प्रोविंस से काफी सारे स्टूडेंट आएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो क्वीन शांघाई कह रहा होता है, लेकिन अगर तुम उनसे आगे निकल जाओ और एक चैंपियन बन जाओ तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लूफेन कह रहा होता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ और मुझे ये कंडीशन अच्छी लगी है तो मैं ऐसे एक्सेप्ट करता हूँ। सीन चेंज होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम जिंजियो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है और कह रही होती है वो लूफेन नाम का लड़का वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। वो इंसान है, वो ऑब्वियसली लूफेन का साथ दे रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ से आवाज आती है, प्रिंसेस प्लीज शांत हो जाइए, हम हाई लेवल के ऑफिसर्स को उसे पकड़ने के लिए कहे हैं, हम जल्दी से पकड़ लेंगे, तो आप चिंता मत करिए। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है, ये बेहतर होगा कि उस आदमी पर दबाव डालो, यही मेरा ऑर्डर है। उस आदमी का नेम लूफेन है और उसे मार डालो। इसी के साथ हमें अगले दिन बिग एग्जाम से पहले थर्ड मिडिल स्कूल प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, तुम्हारे लेवल 11 है, ये तो अमेजिंग है। और एक स्टूडेंट कह रहा होता है, मैंने सारे के सारे मैजिक स्किल में मास्टर कर लिया है, तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहती हो? ऐसे सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा कह रहा होता है कि उधर देखो, क्या वो लूफेन है? इसी के साथ सभी लूफेन को देखते हैं और कह रहे होते हैं, मैंने सुना है कि वो बन बेचने के लिए घर चले गया। और एक स्टूडेंट कह रहा होता है, टॉप स्टूडेंट एक ट्रैश में बदल गया, कोई भी स्कूल उसे नहीं चाहता है, लेकिन आखिर वो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? ये तो बस अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। दूसरी तरफ लूफेन मनी मन कह रहा होता है, हाँ यही नॉस्टैल्जिक आइडल गॉसिप, सच में मैं इससे निपटने के लिए काफी ज्यादा लेजी हूँ, मुझे तो इनसे बात भी नहीं करनी। तभी हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट से कह रहे होते हैं, प्लीज शांत हो जाओ, मैं ये अनाउंस करता हूँ कि साउथ प्रोविंस ग्रैंड एग्जाम शुरू होने वाली है। उसकी बातें सुनते हुए लूफेन मनी कह रहा होता है, लेवल 15 तक सेल्फ अपग्रेडिंग करने के बाद और हर दिन मिलने वाला ट्रेजर मैप मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, और अफसोस की बात है कि ये सारे के सारे मैप इंटरमीडिएट है, लेकिन अगर इन तीनों को हाई लेवल के ट्रेजर मैप में कंबाइन कर दिया जाए तो ये बिग एग्जाम के लिए काफी अच्छा होना चाहिए। अभी वहाँ पे टीचर आते हैं और कह रहे होते, लूफेन क्या तुम भी बिग एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो? लूफेन कह रहा होता है, यस टीचर, मैं भी पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। वैसे मैंने पिछले कुछ दिनों में अपनी स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा सुधार किया है। वो टीचर कह रहा होता है, अच्छा तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। ये कहते हुए एक स्टोन देते हैं और कह रहे होते हैं, ये है तुम्हारा टेलीपोर्टेशन स्टोन, जो कि लूफेन ले लेता है। जहाँ पे वो टीचर कह रहे होते हैं, लूफेन टीचर तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटी पर विश्वास करते हैं जो दूसरे प्रोफेशन से बेकार नहीं हो सकती, लेकिन प्रोफेशन का इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा होता है। हालांकि ये एग्जाम है तो किसी भी गलती से चोट लग सकती है और मौत भी हो सकती है, तो इस एग्जाम के लिए अपने क्लासमेट के साथ टीम अप करने का ट्राई करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो बाहर निकलने के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना, अपने लिए चीजों को मुश्किल मत बनाना। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता, ठीक है टीचर। इसी के साथ मनी कह रहा होता है, टीम का स्कोर टीम के मेंबर्स के बीच बांटा जाएगा और मैं सिर्फ ट्रायल को पास नहीं करना चाहता बल्कि इसमें फर्स्ट आना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे क्वीन आती है जो कि देख के लूफेन कह रहा होता है, व्हाट ए कोइंसिडेंस, तो क्या ये तुम्हारा टीममेट है? तो ये सुनते हुए क्वीन कह रही होती है, हाँ मैं तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ, तुम इसे जियाओ मैन कह सकते हो, और ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये ताओ जियाओ मैन है, इसकी कॉम्बैट प्रोफेशन स्वॉर्डमैन है। तभी क्वीन कह रही होती है, लूफेन क्या तुम इस ट्रायल के लिए हमारे साथ टीम अप करना चाहते हो? ये सुनते हुए जियाओ मैन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लूफेन कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अकेले इसमें पार्टिसिपेट लेने का प्लान बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन ये एक ऐसी शर्त है जिसका मैंने खुद से वादा किया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अकेले ही जाना चाहूंगा। ये सुनते हुए क्वीन उदास हो जाती है और कह रही होती है, वेल गुड लक लूफेन। इसी के साथ वो मनी कह रही होती है, लूफेन की ताकत के साथ जो कोई भी उसके साथ जुड़ेगा वो सिर्फ उसे नीचे ही खींचेगा और कुछ नहीं। तभी जियाओ मैन कह रही होती है, क्वीन आखिर तुमने सबसे वीकेस्ट प्रोफेशन वाले बंदे को अपने टीम में इनवाइट क्यों किया? तो ये सुनते हुए क्वीन कह रही होती, नहीं वो स्ट्रॉन्ग है तो मुझ पर यकीन करो या फिर ना करो, लेकिन इस साल का साउथ एंड प्रोविंस का सबसे टॉप स्कोरर डेफिनेटली लूफेन बनने वाला है। तो जियाओ मैन कह रहा होता है, क्या आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे ये मत बताओ कि तुम इस ड्रैगन टेमर के प्यार में गिर चुकी हो। क्वीन कह रही होती, नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बकवास बातें करना बंद करो। तो जियाओ मैन कह रही होती है, देखो तुम्हारा चेहरा तो लाल हो रहा है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि लूफेन उसी सीक्रेट रियल में एंटर करता है।
यानी कि अब वो ग्रैंड एग्जाम में एंटर कर चुका है। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये ड्रैगन नेशनल साउथर्न प्रोविंस जियांगाई सिटी ग्रैंड एग्जाम ट्रायल सीक्रेट रियल में है। जहाँ लूफन कह रहा होता क्या यही वही जगह है जहाँ पे ट्रायल शुरू होती है। तो अब एक होलोग्राम सामने आता है और प्रिंसिपल सामने आते हुए कह रहे होते हैं, अटेंशन कैंडिडेट्स, आसमान के पोर्टल को 4 लेवल में डिवाइड किया गया है, नॉर्मल, हार्ड, फियर और नाइटमेयर। और जब ये ओपन होगा तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करते हुए हेवनली टावर में एंटर कर सकते हैं। और नॉर्मल लेवल पर हेवनली टावर सेल्फ प्रोजेक्शन पर बेस है, जहाँ पे से ज्यादा चोटें भी नहीं आएगी। और हार्ड लेवल से आगे के लिए सारे के सारे असली मॉन्स्टर होंगे। और जब तुम बाहर निकलने के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करोगे तो तुम्हारा स्कोर सेम टू सेम होगा। इसी के साथ सभी लोग कह रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई डिफिकल्टी लेवल पर जाना चाहता है। खैर, इससे भी ऊपर जाना सुसाइडल हो सकता है, सिर्फ हिडन प्रोफेशन वाले ही ऐसा कर सकते हैं। इसी के साथ सभी को बताया जाता है फेयर लेवल में जो मॉन्स्टर्स होंगे वो काफी ज्यादा फ्रोसियस होंगे, तो सोलो चैलेंज के लिए ये रिकमेंडेड नहीं किया जाता। तो वैसे भी स्कोर के बारे में मत सोचो, लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ हम इस लेवल पे क्वीन, जियामान और इसी के साथ लूफन को देखते हैं। इसी के साथ हम वहाँ पे और एक आदमी को भी देखते हैं जो कि होंगवू होता है। यहाँ पे वो कह रहा था, प्रिंसिपल क्या तुम मुझे देख सकते हो? इस बार सबसे ज्यादा स्कोर मेरा ही होगा। जो भी देखते जियामान कह रहा होता है, ये नंबर 1 मिडिल स्कूल का नंबर 1 एक्सपर्ट है। होंगवू जो कि प्रोविंस में टॉप 5 रैंक में आता है। क्वीन कह रही होती है, क्या ये वही कोई गॉन्ग मास्टर है, एक वर्सेटाइल कॉम्बैट प्रोफेशन जो कि अटैक भी कर सकता है और डिफेंड भी कर सकता है। इसी के साथ ये सोलो चैलेंज कर रहा है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें ग्रैंड एग्जाम ट्रायल प्रिंसिपल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो टीवी के सहारे सभी लोगों को देख रहे होते हैं। जहाँ पे नंबर 1 मिडिल स्कूल का प्रिंसिपल कह रहा होता है, हाँ वो हमारे स्कूल का सबसे ज्यादा फॉर्मिडेबल स्टूडेंट है और मुझे यकीन है कि वो इस बार सबसे फर्स्ट आने वाला है, उसका स्कोर सबसे ज्यादा होने वाला है। और मुझे लगता है कि मिस्टर क्वीन की डॉटर क्वीन क्यू वो भी अच्छा करने वाली है और मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग यही टॉप 3 आने वाले हैं। तो प्रिंसिपल मनीमन कह रहे होते हैं, ये लूफिन के लिए सबसे ज्यादा अफसोस की बात है, अगर वो कोई दूसरा हिडन प्रोफेशन अवेकन करता तो शायद वो इस स्कूल का सबसे नंबर 1 बन जाता। तो अभी शांघाई कह रहे होते हैं, डियर प्रिंसिपल्स, इस बार फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे माइंड में एक होनहार कैंडिडेट है और मैं उसके लिए काफी ज्यादा उम्मीद करता हूँ। तो वो दोनों कह रहे होते कि क्या आखिर ये कौन है जिसकी बात मिस्टर क्वीन कर रहे हैं? तो क्वीन शांघाई कह रहा होता है, लूफेन द ड्रैगन टेमर जो कि नंबर 3 हाई स्कूल से है। ये सुनते प्रिंसिपल काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे थे कि क्या लूफेन? सारे के सारे स्टूडेंट आगे चले गए हैं लेकिन वो अभी तक हेवनली टावर में एंटर नहीं कर पाया है, क्या वो सच में ऐसा कर पाएगा? तो नंबर 1 स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, अरे मिस्टर क्वीन ऐसे जोक मत करो, आखिर हम एक ड्रैगन टीमर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ऐसे भी नंबर्स को तो देखो, नंबर 1 पे होंगवू है, नंबर 2 में क्वीन क्यू है और ताओ जियामैन है और नंबर 3 पे झांग ताओ है। आखिर वो इतना आगे कैसे आ सकता है? प्रिंसिपल कह रहा होता नहीं, वो हार नहीं मान रहा है, वो लास्ट डिफिकल्टी लेवल का पोर्टल का इंतजार कर रहा है। तो नंबर 1 स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे थे, क्या वो नाइटमेयर ट्रायल को चूज कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये स्टूडेंट ये काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, क्या वो पागल तो नहीं हो गया? इसमें तो एक ड्रैगन टीमर जरूर मर जाएगा, जल्दी से उसे रोको। शांघाई कह रहा होता, यंग मैन आज तक किसी ने भी नाइटमेयर ट्रायल को चैलेंज नहीं किया है, सिर्फ तुम्हारे अलावा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन उस स्टोन का यूज कर लेता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल ये देखते हुए कह रहे होते हैं, द लास्ट पर्सन जिसने नाइटमेयर ट्रायल को यूज किया था वो भी 8 साल पहले वो फ्रोसियस बीस्ट के जरिए खा लिया गया था और उसकी मौत काफी ज्यादा भयानक हुई थी। नंबर 1 स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं कि तुम्हारे नंबर 3 हाई स्कूल के स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि ग्रैंड एग्जाम के रूल्स क्या है? वो ड्रैगन टीमर वो सच में वहाँ पे जाके मारा जाएगा। खैर मिस्टर क्वीन की जजमेंट को ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वैसे भी वो होंगवू के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो शांघाई कह रहा होता है, डियर प्रिंसिपल्स, किसी का हुलिया देख के उसके औकात का पता लगाना ये काफी जल्दी है, हम थोड़ी देर और इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो प्रिंसिपल कह रहा होता है, मिस्टर क्वीन आप उस पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों करते हो? ऐसा तो नहीं कि लूफेन ने? और ये कहते ही वो काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। सीन चेंज होता है, हमें नाइटमेयर ट्रायल का फर्स्ट फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम लूफेन को देखते हैं जो कि वहाँ पे एंटर कर चुका होता है और इसी के साथ मनीमन कह रहा होता है, नाइटमेयर हेवनली टावर का मिस्ट ये काफी ज्यादा है। ये कहते वो आगे बढ़ रहा होता है, तभी अचानक से उसके पीछे से काफी सारे फ्रोसियस बीस्ट आते हैं जो कि ब्लैक मैन वुल्फ होते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता, फाइनली अब ये शुरू हो चुका है। इसी के साथ वो अपने एक ही अटैक पे काफी सारे फ्रोसियस बीस्ट को मारने लगता है।
जहाँ पे वो फर्स्ट फ्लोर को काफी इजीली कंप्लीट कर देता है, जहाँ पे इसका स्कोर 999 हो जाता है। ये सब देखते हुए नंबर 1 स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते क्या 1 हिट किल, आखिर ये लूफेन क्या कर रहा है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो दूसरा प्रिंसिपल कह रहे होते हैं इसकी एट्रीब्यूट सच में काफी ज्यादा हाई है। ये देखते हुए नंबर 3 हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे वो चीज मिल चुकी है, द लेजेंडरी ड्रैगन। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन नंबर 2 पे पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस हॉल में एक आदमी आता है। यहाँ पर सभी लोग लूफेन को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं तो आखिर वो 1 हिट पे कैसे किल कर सकता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहाँ पे वो आदमी आते हुए कह रहा होता है एक्सक्यूज मी, मैं कुयान जियोंग हूँ, लॉन्गड्यू का एक स्पेशल एनवॉय, और मैं यहाँ पे प्रिंसिपल्स को परेशान करने के लिए आया हूँ ताकि किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लॉन्गड्यू वापस लाया जा सके। तो बताओ आखिर वो ड्रैगन टेमर लूफेन आखिर वो कहाँ पे है। इसी के साथ में पता चलता है ये कुयान जियोंग है, जिसकी लेवल 57 और ये एक स्वॉर्डमैन है। सीन चेंज होता है, हम लूफेन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे अपने रास्ते को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे उस मैप को देखते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मैं उसके करीब पहुँच चुका हूँ। ट्रेजर की लोकेशन इसी मैप में है और मैं उसके बहुत ही ज्यादा करीब हूँ। इसी के साथ उसी एडवांस ट्रेजर मैप को सिंथेसाइज कर लेता है। यहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए मनीमन कह रहा होता है रॉयल सीक्रेट रियल में एंटर करने से पहले इस हाई लेवल के ट्रेजर मैप को अपने पास रखना ये सच में बहुत ही अच्छी बात थी, और इस समय टावर के टॉप फ्लोर पे पहुंच सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे एक स्किल बुक मिलती है जो कि ग्रोथ एक्सेलरेशन होती है, जिसे देखते हुए वो उस स्किल को ऑब्जर्व कर लेता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है ग्रोथ एक्सेलरेशन ये जियाओ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और गिरिफ के विलेज को छोड़ते समय मुझे लगा था कि जियाओ धीरे धीरे लेवल अप कर रही है, तो ये स्किल उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। सीन चेंज होता है, हम उसी हॉल में जियोंग को देखते हैं जो कि लूफेन को देखते हुए कह रहा होता है प्रिंसिपल भाई तुम्हारे स्कूल में लूफेन के टीचर के रूप में तुम्हें तुरंत उसे उसके ट्रायल से इंटरप्ट करना होगा और उसे यहाँ पे वापस बुलाना होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए प्रिंसिपल भाई से कह रहे होते हैं सर भले ही मामला ये बहुत ही ज्यादा बड़ा क्यों ना हो, इसके लिए हमें इस मेजर एग्जाम को खत्म होने तक का इंतजार करना होगा, और सैनचो के प्रिंसिपल के रूप में मैं उसके लिए ये सब संभाल सकता हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए जियोंग उससे कह रहा होता है उसकी ओर से ये सब संभालना, क्या तुम उसके लिए उसके पनिशमेंट को नहीं संभाल सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए प्रिंसिपल काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और उसे कहते कि क्या पनिशमेंट, अब इसका क्या मतलब है। तभी शांघाई जियोंग को रोकता है और उसे कहता है ओल्ड कुयान हमारी ओल्ड फ्रेंडशिप को कंसिडर करते हुए चलो यहाँ से एक कदम पीछे रहो और मुझे ये बताओ कि आखिर इस ड्रैगन टेमर ने क्या किया है। तो उसे देखते हुए कुयान जियोंग उसके हाथ को हटाता है और उससे कह रहा होता है प्लीज मेरे मिशन पर इंटरफियर मत करो और मेरे करीब आने की कोशिश मत करो मिस्टर क्वीन। मुझे नहीं पता कि तुम इस ड्रैगन टेमर को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं अगर तुम इसमें फिर से इंटरफियर करते हो तो जिन फैमिली और लॉन्गड्यू दोनों तुमसे नाखुश होंगे। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है अगर तुम समझ चुके हो तो इस जगह को छोड़ के चले जाओ। ठीक है, साथ वो प्रिंसिपल भाई से कह रहा होता है प्रिंसिपल भाई जल्दी से उस आदमी को यहाँ पे लेके आओ। तो उसे देखते हुए शांघाई से कहता है ओल्ड कुयान लॉन्गड्यू और जिन फैमिली के हायर अप्स के बीच का रिलेशनशिप ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसका इफेक्ट लॉन्गुओ और ताइकुई गुओ पर पड़ता है, लेकिन अगर एक बार लूफेन के सीक्रेट एक्सपोज हो जाए तो ना तो जिन फैमिली और ना ही हायर अप्स मायने रखेगा, और आज लूफेन को यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता। तो उसकी बात सुनते हुए कुयान उससे कह रहा होता है क्या सीक्रेट, तुम क्या बकवास कर रहे हो और एनवॉय के ऑर्डर को डिफाइन करते हुए तुम बहुत ही ज्यादा दूर जा रहे हो, हम तुम्हें ऐसे माफ नहीं कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि शांघाई उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे कह रहा होता है अगर तुम ये भी कहो कि मैं बहुत ही ज्यादा दूर जा रहा हूँ तो मैं ऐसे एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें उसे छीनने नहीं दूंगा। इसी के साथ हमें पता चलता है कि उसकी लेवल 57 होती है और वो एक नाइट होता है। यहाँ पे कुयान उससे कह रहा होता है मैं तुम्हारे इस एक्शन की रिपोर्ट लॉन्गड्यू के हायर अप्स को करूंगा। अभी वहाँ पे प्रिंसिपल भाई उससे कह रहे होते हैं इनवॉय और मिस्टर क्वीन प्लीज शांत हो जाओ, हमें इस मेजर एग्जाम को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसकी बातें सुनते ही कुयान उससे कह रहा होता है आखिर लूफेन ने ऐसा क्यों किया। तो शांघाई उससे कह रहा होता है क्या तुम लूफेन के सीक्रेट के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड नहीं हो, जिसे सुन के लॉन्गड्यू के हायर अप्स और जिन फैमिली को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए कुयान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ भी वो मयून कह रहा होता है कि लूफेन ने नाइटमेयर लेवल को चूज किया है। सीन चेंज होता है, हम लूफेन को देखते हैं तो कि नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ कि मैं बस अपने आप पर ही भरोसा करके कितनी दूर जा सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास एक पासिव स्किल है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी लेवल 15 तक पहुँच जाती है। अब इसकी ड्रैगन टेमर लेवल 1 होती है। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है जल्दी से एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए जियाओ को समन करना ये बेटर होगा, अभी के लिए मुझे उसे समन कर देना चाहिए। इसी के साथ वो वहाँ पे जियाओ को समन करता है।
दूसरी तरफ हम कुयान को देखते हैं जो कि उनकी बातें सुनते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था कि क्या उसने नाइटमेयर डिफिकल्टी को चैलेंज किया है। आखिर लूफेन के अंदर क्या स्पेशल है। जहाँ पे नंबर 1 मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, क्या तुमने इससे पहले उसे अपने ओपोनेंट को एक हिट में मारते हुए देखा था? वो सच में कमाल का है। वो ये कह रहा होता कि तभी उनके सामने वाला जो स्क्रीन होता है वो चमक उठता है और तभी वो लोग देखते हैं कि लूफेन जियाओई को समन करता है, मतलब कि वो एक ड्रैगन को समन करता है, जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे वो लोग कहते थे क्या ये एक ड्रैगन है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए शांघाई कह रहा होता है, हालांकि मैंने इसे पहले एक बार देखा है लेकिन फिर से दोबारा ऐसे देखना ये अभी भी चौंका देने वाला है और यही वो सीक्रेट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अपने एक हिट के साथ उस पूरे के पूरे फ्लोर को क्लियर कर देता है, जिसे देखते हुए शांघाई कह रहा होता है अब तुम सभी उसके सीक्रेट को देख सकते हो। क्यों है ना ये कमाल का। वो हिस्ट्री का एकमात्र ऐसा ड्रैगन टेमर है जिसके पास सच में एक ड्रैगन है। यह देखते प्रिंसिपल भाई कह रहे होते तो क्या लूफेन ने सच में एक जायंट ड्रैगन को टेम किया है। दूसरी तरफ हम उसी नाइटमेयर ट्रायल के सेकंड फ्लोर को देखते हैं, जहाँ पे जियाओई वहाँ के मास्टर को बुरी तरीके से मार रहा होता है। इसी के साथ वो उसे सेकंड फ्लोर को भी क्लियर कर देते हैं, जो कि देखते हुए नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं तो ये ड्रैगन रेस की पावर है। बिना थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के एक क्लास को कम्प्लीटली क्लियर करना ये नामुमकिन है, लेकिन आखिर उसने यह कैसे किया। तभी अभी वो दूसरा पर्सन कह रहा होता ये तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और अगर एक बार ये लेवल अप कर जाए तो ये एंटायर कंट्री जितना पावरफुल नहीं हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन रैंकिंग में टॉप नंबर 1 पे आ जाता है, यहाँ पे उसके पास 50,000 पॉइंट हो जाती है। इसी के साथ नंबर 2 पे होंग व्यू, यहाँ पे नंबर 3 पे क्वीन क्यू और ताओ जियाओ मान होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन काफी तेजी से नाइटमेयर के फ्लोर्स को क्लियर करते जा रहा होता है, जहाँ पे प्रिंसिपल भाई ये सब देखते हुए कह रहा होता है सिर्फ ड्रैगन पर ही नहीं बल्कि लूफेन पर भी ध्यान दो। इस बच्चे की स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा बदलाव आया है, उसके वेरियस एट्रीब्यूट लगभग 100 से ऊपर होने चाहिए और यहाँ तक कि बिना ड्रैगन को समन किए हुए वो आसानी से जिंगाई सिटी में रैंक फर्स्ट में आ सकता है। ये सब देखते हुए शांघाई कुयान से कह रहा होता है ओल्ड कुयान, तो क्या ये सब देखकर तुम अभी भी लूफेन को हायर अप्स के पास ले जाना चाहते हो? तो ये देखते हुए कुयान कह रहा होता है आज सच में मैंने अपनी आंखें खोली है और अब मुझे समझ आया कि तुमने जिन फैमिली को ऑफन करने की हिम्मत क्यों की है। तो शांघाई कह रहा होता है इस केस में मैं लूफेन की मेजर एग्जाम की वीडियो टीचर को भेजूंगा। अब से लूफेन और जिन फैमिली के लिए स्पेशल इनवाइट की कोई भी जरूरत नहीं है, तो जाओ यहाँ से वापस जाओ। तो उसकी बात सुनते हुए कुयान कह रहा होता टीचर तुम्हारा मतलब क्या है? टीचर को वीडियो भेजने का मतलब क्या है? तो उसकी बात सुनते हुए शांघाई कह रहा होता है टाउन नॉर्थ मार्क्विस्ट यू चेंज चेंज होता है। हमें नाइटमेयर ट्रायल के 20 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लूफेन के सामने एक अजीब सी मॉन्स्टर आती है जो कि डार्क सैक्रिफाइस होती है और उसकी लेवल भी 15 होती है। जहाँ पे उसे देखते हुए लूफेन मन ही मन कह रहा होता है एक्सेलरेटेड और ग्रोथ इफेक्ट के साथ जियाओई वो लेवलिंग अप के क्लोज होनी चाहिए। इसी के साथ वो जियाओई से कह रहा होता है जियाओई लावा ब्लेज का यूज करो। इसी के साथ देखते हैं कि जियाओई लावा ब्लेज का यूज करता है और अपने एक अटैक के साथ 20 फ्लोर को भी क्लियर कर देता है। मतलब समझ रहे हो गाइस, लूफेन यहाँ पे धूम मचा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन यानी कि जियाओई की लेवल 11 हो जाती है, जहाँ पे लूफेन की लेवल 16 हो जाती है, जो कि देखते लूफेन कह रहा था चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वो देखता है कि उसकी जो पॉइंट होती है वो 90,000 के ऊपर पहुंच जाती है और वो अभी भी फर्स्ट प्लेस पे होता है, जहाँ पे वो जियाओई से कह रहा होता तो चलो साथ मिलकर इस हेवनली टावर को कॉन्क्यूर करते हैं। इसी के 1 घंटे बाद हम ट्रायल ऑफ फियर के 50 फ्लोर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम होंगवू को देखते हैं जो कि एक बड़े से गोलम से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है। जहाँ पे वो कहता है इस बार के ग्रैंड एग्जामिनेशन ये सच में काफी ज्यादा अजीब है और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसे मॉन्स्टर ये तो 70 फ्लोर पे होने चाहिए और चाहे जो भी हो ये चारों ओर से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मेरे साथ एकमात्र कम्पीट करने वाली टीम क्वीन क्यू और वो लेडी है, लेकिन वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं इसलिए उन दोनों के पॉइंट्स आधे हो चुके होंगे। तो लगता है अभी मैं सबसे टॉप पर हूँ। तो इस बार साउदर्न प्रोविंस एग्जामिनेशन की स्कॉलर टाइटल मेरी होगी। इसी के साथ वो चिल्लाते हुए क्या रहा होता है हे प्रिंसिपल्स, क्या तुम मेरे परफॉर्मेंस को देख रहे हो? मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ और अब मेरी एडमिशन को प्रिपेयर करने के लिए टॉप अकेडमीज को कांटेक्ट करो। ये कहते हुए वो जोरों जोरों से हंस रहा होता है। दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल के ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पे कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी लूफिन को देख रहे होते हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल बाई कह रहे होते हैं टावर ऑफ लैडर का 50th फ्लोर साउथर्न प्रोविंस के पिछले टॉप स्कॉलर्स ने इस फ्लोर का बहुत ही मुश्किल से सामना किया था। अभी वो दूसरे प्रिंसिपल कह रहे होते हैं ये लेवल ये वाटर का है, भले ही लूफिन पास हो जाए
उसके बाद उसकी जो स्पीड होगी वो इतनी ज्यादा तेज नहीं होगी। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम लूफेन को देखते हैं जो कि 50 फ्लोर पर अपना कदम रखता है, जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है ये जियाओ ये की न्यू स्किल है जो कि लेवल अप करने के बाद उसे मिली है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो स्किल होती है ये स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जहाँ पे उसके पास 4 फॉर्म होते हैं, जो कि देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है ये अपने ओरिजिनल ड्रैगन फॉर्म से 4 फॉर्म्स में चेंज हो सकता है। इसी के साथ बाकी दोनों फॉर्म डिस्ट्रक्शन ड्रैगन और वर्ल्ड एंडर के इन दोनों फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी प्रेशर महसूस होती है। इसी के साथ उनके सामने से एक बड़ा सा गोलम बाहर निकलता है जो कि एमेथिस्ट माउंटेन जायंट होता है और उसकी लेवल 20 होती है, जो कि देखते हुए वो दोनों प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर वो इससे कैसे फाइट करेगा। वो दूसरा प्रिंसिपल कह रहा होता है मैं जानता था 50 फ्लोर ये वाटर्ड है और ये जरूर लूफेन की टावर ऑफ लैडर पर चढ़ने की स्पीड को कम कर देगा। इसी के साथ वो रैंकिंग को देखता है, जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है लूफेन के स्कोर से पहले से ही शंघाई सिटी में सबसे टॉप पर है, जो कि उसे साउथ एंड प्रोविंस का टॉप स्कॉलर बना देगा। सच में ये कितना ज्यादा कमाल का स्टूडेंट है, लेकिन आखिर वो हमारे फर्स्ट मिडिल स्कूल में क्यों नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दूसरा माउंटेन जायंट मॉन्स्टर लूफेन पर अटैक कर देता है। यहाँ पे देखिए लूफेन मनीवन कह रहा होता है और 50% डैमेज रेडिएशन इफेक्ट। सच में मैं जैसे टावर के आधे फ्लोर पर पहुंचा डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ वो कह रहा होता है जियाओ याई चलो अपने वर्ल्ड एंडर फॉर्म को यूज करते हैं। इसी के साथ वो वर्ल्ड एंडर फॉर्म को एक्टिवेट करता है, जो कि देखते हुए प्रिंसिपल भाई कह रहे होते क्या लूफेन क्या वो प्रिपेयर हो रहा है, आखिर वो अब क्या करने वाला है। इसी के साथ वो लोग देखते हैं कि जियाओ याई यानी कि ब्लैक ड्रैगन की फॉर्म पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, जहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ स्प्रेड एजिलिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसी के साथ वो दो नई स्किल अर्थ शैटर और वर्ल्ड एंडिंग को अनलॉक करता है, जो कि देखते प्रिंसिपल भाई कह रहे थे कि क्या ये ड्रैगन कॉम्बैट फॉर्म में भी स्विच कर सकता है। दूसरी तरफ शंघाई ये देखते हुए कह रहा होता है ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन इसे देखकर मेरी हड्डियां तक कांप जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो माउंटेन जायंट लूफेन पर अटैक करता है, जहाँ पे लूफेन उसे देखते हुए जियाओ याई को उस पे बहुत ही पावरफुल अटैक करने के लिए कहता है, जहाँ पे जियाओ याई काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस माउंटेन जायंट पर अटैक करता है। जहाँ पे ये देखते हुए नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं एक लेवल 20 बॉस ऐसे ही बिखर गया, ऐसा कैसे सकता है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो प्रिंसिपल भाई मनीवन कह रहे होते हैं एमेथिस्ट माउंटेन जायंट की डिफेंस को चकनाचूर करने के लिए इस हमले की पावर 2000 पॉइंट से भी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जायंट अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए लूफेन को मारने वाला होता है। तभी लूफेन अपने ड्रैगन क्लॉ ड्रैगन ब्लड सेल्सिफिकेशन बोनस को एक्टिवेट करता है और काफी तेजी से उस हाथ के ऊपर अटैक करता है। जहाँ पे ये देखते हो शंघाई कुयान से कह रहा होता है ओल्ड कुयान क्या तुम लूफेन की स्ट्रेंथ को देख रहे हो, तो बताओ क्या तुम लकी नहीं हो कि मैंने तुम्हें उसे ले जाने से रोक दिया है, नहीं तो तुम्हारा हाल बहुत ही ज्यादा बुरा होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफेन जियाओ याई को फाइनल ब्लो करने के लिए कहता है, जहाँ पे जियाओ याई बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और उस माउंटेन जायंट पर अटैक करते हुए उसे खत्म कर देता है, जहाँ पे उसे 50 फ्लोर को क्लियर कर देते हैं, जिसकी वजह से जियाओ याई की लेवल 12 हो जाती है, जहाँ पे लूफेन की लेवल डोर लेवल 6 पर अपग्रेड कर दिया जाता है, जो कि देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है तो एक और बार लेवल अप। नेट में लेवल को चूज करना ये बिल्कुल सही चॉइस था और ना सिर्फ डिफिकल्टी में कोई दिक्कत आई बल्कि यहाँ के फ्लोर बिल्कुल एक लेयर जैसे लग रहे हैं और इसी के साथ मेरे एक्सपीरियंस में बहुत ही ज्यादा सुधार आया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए शंघाई नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल से कह रहे होते हैं ऐसा लगता है कि 50 फ्लोर का वाटर शेड लूफेन के लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी, जो कि देखते वो प्रिंसिपल कह रहे होते हैं वो ड्रैगन की स्ट्रेंथ वो मेरी समझ से बहुत ही ज्यादा थी। तो प्रिंसिपल भाई कुयान से कह रहे होते हैं स्पेशल एनवॉय कुयान ड्रैगन सिटी में तुम्हारे एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस के साथ क्या तुम इस टेरिफाइंग नंबरियल वैल्यू को समझ सकते हो जो फॉर्म चेंज करने के बाद ड्रैगन की स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट में जुड़ गया है। उसकी बातें सुनते हुए कुयान कह रहा होता है मैंने ड्रैगन सिटी में कुछ बड़े शॉट्स को एक्शन लेते हुए देखा है, लेकिन अगर हम इसकी पावर की कंपैरिजन करें तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद ड्रैगन की स्ट्रेंथ का एट्रीब्यूट कम से कम 2500 पॉइंट तक बढ़ जाता है। ये देखते हैं नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते कि क्या 2500 पॉइंट हमारा लेवल और एट्रीब्यूट इसके तो आसपास भी नहीं आता। तो प्रिंसिपल भाई ये सब देख के मयून कह रहा होता है जैसे कि मैंने पहले गेस किया था, मुझे डर है कि एट्रीब्यूट सिर्फ ज्यादा होंगे कम नहीं। तभी नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं जो कि हमने 50 फ्लोर को पास कर लिया है, X+1 मोड धीरे धीरे साफ हो जाएगा। उसकी बातें सुनते हुए शंघाई कह रहा था क्या X+1 तुम्हारा मतलब क्या है। तभी प्रिंसिपल भाई कह रहे होते हैं X+ मोड को
उन स्कॉलर के जरिए स्टैब्लिश की गई थी जिन्होंने सबसे पहले ट्रायल टावर को डिजाइन किया था। जैसे एग्जामिनीज 50 फ्लोर को पास कर लेते हैं तो हर एक फ्लोर पे एक बहुत ही बड़े नंबर पे ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स आते हैं, जहाँ पे बॉस फ्लोर से भी इनकाउंटर होगी, जो कि इस ट्रायल को एक रियल सीक्रेट फिल्म की तरह बनाता है, जिसमें एग्जामिनी लगातार मॉर्टल डेंजर का सामना करते हैं। हालांकि द नाइटमेयर लेवल टावर ऑफ लैडर, चाहे ये एक्स हो या फिर 1, यहाँ पे सभी नाइटमेयर लेवल के बॉसेस को रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसका मतलब नाइटमेयर मोड X+1 में सिर्फ एक ही बॉस नहीं होगा बल्कि मल्टीपल बॉस होगा, जिनकी एट्रीब्यूट बहुत ही ज्यादा होगी, जो कि देखते शाना क्या रहा होता है। इसे देख के ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन देखते हैं कि आखिर लूफेन क्या करता है। दूसरी तरफ हम लूफेन को देखते हैं जो कि काफी तेजी के साथ अपने डैगर को लेते हुए एक मॉन्स्टर को मार डालता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लूफेन की लेवल 18 हो जाती है और इसी के साथ ब्लैक ड्रैगन की लेवल 13 से ऊपर होती है, जहाँ पे लूफेन महीमून कह रहा होता है। ये साफ है कि लैडर टावर को 50 फ्लोर से आगे बढ़ती डिफिकल्टी के साथ डिजाइन किया गया है। हालांकि वर्ल्ड एंडर ज़ियाओये के साथ इसे पास करने के लिए मुझे कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए। इसी के साथ वो ज़ियाओये से कह रहा होता है, ज़ियाओये मेरी लीड को फॉलो करो। ये कहते हुए वो हर एक फ्लोर को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे कुछ ही समय के बाद हम प्रिंसिपल भाई को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कुछ ही मिनट के अंदर लूफेन 70 फ्लोर तक पहुँच चुका है। तो नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, सच कहूँ तो इस साल की टावर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग थी और मुझे इस बात पर शक था कि इसी डिफिकल्टी के साथ कोई भी इसे पार नहीं कर पाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं गलत सोच रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन 76 फ्लोर को भी क्लियर कर देता है। यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोर पे उसके सामने एक बड़ा सा वॉर्म मॉन्स्टर आता है, जो कि देखते ही वो ड्रैगन ब्लड आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है और वो काफी इजीली उसे भी खत्म कर देता है, जहाँ पे वो ऐसे ही 83 फ्लोर को क्लियर कर देता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल भाई कह रहे होते हैं, आज में कई सारे जीनियस लोगों ने टावर को क्लियर करने के लिए और रिवॉर्ड को पाने के लिए अपने आप को अपने लिमिट तक धकेल दिया, लेकिन वो ग्रैंड ट्रायल में ही खत्म हो गए। तो उसकी बातें सुनते हुए शाना क्या रहा होता है, इसके बारे में सोचो तो जब तुम 70 या फिर 80 में पहुंच जाओगे तब तो ग्रैंड टेस्ट का अल्टीमेट रिवॉर्ड ये तो बस एक ही कदम दूर होगा, है ना। आखिर इतनी आगे तक पहुंचने के बाद कौन खुद की इच्छा से बाहर निकलना चाहेगा। प्रिंसिपल भाई कह रहे होते हैं, लूफेन अलग है, वो लास्ट डिकेड में एकमात्र ऐसा कैंडिडेट है जो कि 100 फ्लोर को क्लियर करने में कैपेबल हो सकता है। तो फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, और रुको, हालांकि यहाँ पे हर एक लेवल के बॉस ओरिजिनल बॉस जितने पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन ये मत भूलना 99 फ्लोर की डिफिकल्टी कितनी ज्यादा है। तभी वो दूसरा पर्सन कह रहा था, प्लीज सभी लोग देखो, वो 99 फ्लोर तक पहुंच चुका है, जो कि सुनते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। इसके साथ सीन चेंज होता है, हम लूफेन को देखते हैं जो कि नाइटमेयर ट्रायल में 99 फ्लोर तक पहुंच जाता है, जहाँ पे वो एक टेरिटरी में एंटर करता है और इसी के साथ वो अपने सामने कई सारे नाइट्स को देखता है जो कि थ्रोन की रक्षा कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके अंदर एक ब्लू लाइट जलने लगती है और इसी के साथ वो जिंदा हो जाते हैं, जहाँ पे वो पता चलता है कि ये वर्ल्ड एंडर द हार्टलेस नाइट्स है, जिनकी लेवल 55 है। जिन्हें देखते लूफेन मनीमन कह रहा होता है, शैटर्ड किंगडम के हेडलेस नाइट्स, ये सीक्रेट रियल्म ये थोड़ा सा अलग लगता है। इसी के साथ वो उन्हें मारने के लिए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो नाइट्स भी उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि देखिए वो उसे काउंटर करता है और काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्हें मारने लगता है। लेकिन उसके अटैक से उन नाइट्स को कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे एक नाइट उसके पीछे से आते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लूफेन उसके अटैक को काउंटर करता है, जहाँ पे वो ज़ियाओये से कह रहा था, ज़ियाओये अब टाइम आ चुका है। इसी के साथ देखते हैं कि ज़ियाओये बाहर आता है और उस पूरे के पूरे किंगडम को तबाह कर देता है। अभी हम वहाँ पे एक नाइट को देखते हैं जो कि उठते हुए काफी तेजी के साथ लूफेन पर अटैक कर देता है, लेकिन लूफेन उसके अटैक को काउंटर करता है। तो बाकी सारे नाइट भी उठते हैं और सभी एक साथ मिलकर लूफेन पर अटैक कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कि लूफेन उनके अटैक को डॉज करते हुए वहाँ से दूर निकल जाता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है, मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी से 100 फ्लोर पर जाना होगा और उसे भी क्लियर करना होगा। इसी के साथ वो ज़ियाओये को लावा ब्लेज अटैक करने को कहता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ियाओये अपने लावा ब्लेज अटैक के साथ उस पूरी की पूरी जगह को तबाह कर देता है, जहाँ पे 99 फ्लोर भी ऐसे ही क्लियर हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन की लेवल 15 हो जाती है और इसी के साथ उससे एक नया स्किल मिलता है, कैटाक्लिज्म। ये देखते लूफेन कह रहा होता है, इम्प्रेसिव ज़ियाओये, तुमने एक नए स्किल को हासिल कर लिया है, तो अब सिर्फ फाइनल फ्लोर ही बाकी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी लेवल 20 तक पहुंच जाती है। और वैसे गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं, यहाँ पे इस ड्रैगन की लेवल और नॉर्मल मॉन्स्टर की लेवल अलग होती है, इसमें बहुत ही बड़ा अंतर होता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि क्या नाइटमेयर लेवल के लास्ट लेवल का डोर खुल चुका है।
तो कि देखते शांघाई कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि आज हम इतिहास का गवाह बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल बाई कह रहे होते हैं, द ट्रायल ऑफ द 100th फ्लोर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस फ्लोर को पार कर सकेगा। दूसरी तरफ हम लुफिन को देखते हैं, जहाँ पे वो जैसे ही वहाँ पे एंटर करता है वैसे ही उसकी जो दूसरी स्वॉर्ड होती है वो गायब होने लगती है। वहाँ पे एक अजीब सी ऑरा चारों तरफ फैलने लगती है, जो कि देखते हुए वो कहता है, तो ये 100th फ्लोर है। इसी के साथ वो अपने सामने अनडेड की एक आर्मी देखता है, जो कि 500 से भी ज्यादा होते हैं। जहाँ पे वो ये देखते हुए कह रहा होता है, द कंप्लीट ब्रोकन किंगडम, एक सीक्रेट रियल्म, और यहाँ तक कि एंटायर किंगडम ये अनडेड का एक बड़ा सा किंगडम है। इसी के साथ वो वहाँ के बॉस को देखता है, जो कि वर्ल्ड एनिहिलेशन एम्परर होता है, जिसकी लेवल 20 होती है। जो कि देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है, ज़्याओ यही उसने डिस्ट्रक्शन ड्रैगन के फॉर्म को मेंटेन करके रखा है। इसी के साथ वो कैटाक्लिज्म स्किल को देखता है, जहाँ पे बताया जाता है ये एक 3 स्टेज डैमेज स्किल है। मतलब डिस्ट्रक्शन ड्रैगन जिस प्लेस के ऊपर उड़ता है वो जगह तबाह हो जाएगी, जिससे बहुत ही ज्यादा डैमेज होगा और हर तरफ आग लग जाएगी। जो कि देखते वो मनी मन कह रहा होता है, तो डिस्ट्रक्शन ड्रैगन और न्यू स्किल को विटनेस करने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ वो ज़्याओ से कह रहा होता है, ये फाइनल लेवल है, तो चलो इस ट्रायल को साफ करते हैं और रिवॉर्ड को पाते हैं। तो ज़्याओ यही अपने न्यू डिस्ट्रक्शन ड्रैगन फॉर्म को एक्टिवेट करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़्याओ यही आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो अपने डिस्ट्रक्शन फॉर्म को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसके एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जो कि देखते हुए प्रिंसिपल बाई कह रहे होते, क्या एक 3rd फॉर्म? तो शांघाई कह रहा होता है, ऐसी खतरनाक फ्लेम, ऐसा लगता है कि लुफिन के पास अभी भी एक एस बचा हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सारे के सारे अनडेड नाइट्स किंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो कि देखते हुए लुफिन आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, ज़्याओ यही चैलेंज के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ब्रोकन किंगडम का अनडेड लीजन हम इसे खत्म करने वाले हैं। इसी के साथ वो उन पर अटैक करते हुए ज़्याओ यही को कैटाक्लिज्म अनलीश करने के लिए कहता है, जहाँ पे जैसे ज़्याओ यही अपनी कैटाक्लिज्म को अनलीश करता है और अपने फ्लेम से उन पर अटैक करता है, वैसे ही वो पूरी की पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। जो कि देखते हुए फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं कि क्या ये कोई ऐसा स्किल है जो कि एक एग्जामिनी मास्टर कर सकता है? तो शांघाई कह रहा होता है, इससे तो लगभग पूरे के पूरे अनडेड लीजन का सफाया हो गया है, आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुफिन काफी तेजी से उस बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी काफी सारे नाइट्स उस पर अटैक कर देते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। जो कि देखते लुफिन ज़्याओ ये को वहाँ पे बुलाता है, जहाँ पे ज़्याओ ये वहाँ पे आते हुए उन सभी नाइट्स को मार डालती है। जो कि देखते प्रिंसिपल बाई कह रहे होते, क्या वो 4 हॉर्समैन मारे जा चुके हैं? तो शांघाई मनी मन कह रहा होता है, यहाँ तक कि ट्रायल के मोस्ट डिफिकल्ट लेवल के साथ भी हम लुफिन के ट्रू स्ट्रेंथ को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ वो लोग देखते हैं कि लुफिन के पॉइंट 989,120 पॉइंट हो जाते हैं। जो कि देखते नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, 1 मिलियन पॉइंट्स, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि कई सालों तक नहीं टूटेगा। लुफिन रिवॉर्ड पाने से सिर्फ एक ही कदम दूर है। तो प्रिंसिपल बाई कह रहे होते हैं, इस साल का एग्जाम ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, तो इसीलिए इसका रिवॉर्ड छोटा नहीं होने वाला। एटलीस्ट इसके रिवॉर्ड के तौर पे 3 रेयर क्वालिटी आइटम तो जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ हम लुफिन को देखते हैं, जो कि उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, सारा कचरा साफ कर दिया गया है, तो अब फाइनल बॉस की बारी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने से वो फाइनल बॉस वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग एम्परर आता है, जो कि अपनी आर्मी में बस एक ही बचा हुआ होता है। यहाँ भी वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो कि देखते हुए लुफिन उसके अटैक को काउंटर करता है। तभी हम देखते हैं कि ज़्याओ वहाँ पे आते हुए उस बॉस के ऊपर काफी तेजी के साथ अटैक करता है। इसकी वजह से वो बॉस बहुत ही ज्यादा दूर घसीटते हुए जाता है। तहाँ पे वो देखता है कि उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है। तभी हम लुफिन को देखते हैं, जो कि अपने रिंग को उसे दिखाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हुए जा रहे हो? ये सब मेरी इस रिंग की वजह से हुआ है। जो कि देखते वो बॉस कह रहा होता है, बेकार सी चाल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो कि देखते लुफिन कह रहा होता है, ज़्याओ यही चलो आगे बढ़ो और सब कुछ जला दो। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़्याओ यही वहाँ पे अपनी फ्लेम अटैक करती है, इसकी वजह से चारों तरफ आग लग जाती है और इसी का फायदा उठाते हुए लुफिन काफी तेजी के साथ उस बॉस पे अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। इसी के साथ ज़्याओ की लेवल 17 तक पहुँच जाती है, जहाँ पे लुफिन की लेवल 22 तक पहुँच जाती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए प्रिंसिपल बाई कह रहे होते हैं, उसने 1 मिलियन पॉइंट को क्रॉस कर लिया है और 30 सालों में ऐसा कोई भी नहीं कर पाया है।
जो कि देखते शांघाई कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्कूल एक नई हाइट तक पहुंचेगी। दूसरी तरफ हम लूफेन को देखते हैं जो कि ज़ियाओ के साथ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है आखिरकार ये नाइट टेबल लेवल एग्जाम क्लियर हो चुकी है तो चलो घर वापस चलते हैं। और क्या तुम अपना आंट का बनाया हुआ खाना खाना चाहती हो? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस टावर को क्लियर करने की वजह से उसे एक रिवॉर्ड मिलता है जहाँ पे उसे एक ट्रेजर मिलता है। इसी के साथ उसे एक स्किल बुक मिलती है और साथ ही उसे वाइन स्पिरिट रिंग मिलती है और इसी के साथ उसे फ्लेम फर्स्ट क्लॉक मिलता है। जहाँ पे ये सब देखते हुए वो कह रहा होता है तो अब वापस जाने का टाइम आ चुका है तो चलो ज़ियाओ याई को थोड़ा सा आराम करने देते हैं। इसी के साथ वो ज़ियाओ याई को वापस भेज देता है और उस नाइटमेयर ट्रायल से बाहर निकलते हुए कह रहा होता है अब मैं घर जा सकता हूँ और आराम कर सकता हूँ। तभी से देखते प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं लूफेन तुम तो सचमुच अमेजिंग हो, तुम टॉप स्कोरर हो और तुम हमारे स्कूल का प्राइड हो और अब से तुम्हारी पिक्चर हमारे स्कूल के वॉल ऑफ फेम पे चिपकी रहेगी। तो उसकी बातें सुनते हुए नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं कि क्या वॉल ऑफ फेम? वहाँ पे तो उन हीरोज की पिक्चर लगाई जाती है जो कि फाइट करते टाइम शहीद हो गए हैं, क्या तुम इसे कर दे रहे हो? तो इसकी बातें सुनते हुए प्रिंसिपल बायो से कह रहे होते हैं तुम यहाँ से दूर हो जाओ, अगर यहाँ पे कोई कर्ज है तो वो तुम हो। लूफेन ने एग्जाम के रिकॉर्ड को ब्रोक किया है और उसकी फ्यूचर लिमिटलेस है, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो ये देखते हुए शांघाई आगे आता है और हंसते हुए कह रहा होता है कोई बात नहीं, इस एग्जाम ने लूफेन को फेमस बना दिया है। इसी के साथ वो लूफेन से कह रहा होता है लूफेन इस एग्जाम में भले ही मैं मेंटली प्रिपेयर होके आया था लेकिन फिर भी तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर दिया। तो लूफेन कह रहा होता है अंकल क्वीन मैंने तुम्हारे कंडीशन को पूरी कर ली है तो अब ताईक्यूई के प्रिंसेस को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी है ना? तो शांघाई कह रहा होता है हाँ ऑफ कोर्स मैं अपना वादा निभाऊंगा और टीचर को अब तक ये वीडियो रिसीव हो चुकी होगी। तो उसकी बातें सुनते लूफेन कहते कि क्या टीचर से आपका मतलब क्या है? तो शांघाई उससे कह रहा होता चिंता मत करो, तुम्हें इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आखिर तुम्हें कौन सी एकेडमी चूज करनी चाहिए। इसी के साथ वो सभी लोग लूफेन से बात करने लगते हैं। यहाँ पर हम क्वीन को देखते हैं जो कि वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ हमें रैंकिंग लिस्ट दिखाई जाती है जहाँ पे हम लूफेन को देखते हैं जिसकी पॉइंट 1,299,750 पॉइंट होती है। जहाँ पे प्रेसिडेंट बाई कह रहे होते हैं कांग्रेचुलेशन लूफेन, ये स्कोर इनक्रेडिबल है और 30 सालों से कोई भी ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें ड्रैगन किंगडम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अनचार्टेड टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है जिसकी रीजन लेवल 60 होती है। इसी के साथ हम वहाँ पे एक पर्सन को देखते हैं जो कि लूफेन की वीडियो देख रहा होता है और वाइन पी रहा होता है जहाँ पे उसे देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो कितना ज्यादा रिफ्रेशिंग है। इसी के साथ हमें पता चलता है ये नॉर्थन फ्रंटियर का मार्क्विस तियो जिंग है और इसके बारे में शांघाई बात कर रहा था। अभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जिसे मार्क्विस अंदर आने के लिए कहता है जहाँ पे पर्सन अंदर आते हुए कह रहा होता है रिपोर्ट डिस्टर्ब करने के लिए माफ कर देना। तो उसकी बातें सुनते हुए मार्क्विस उससे कहता है क्या तुम्हें कोई भी एविडेंस मिला? तो वो पर्सन उसके सामने काफी सारी रिपोर्ट रखता है और उससे कह रहा होता है ये सारे एविडेंस यहाँ पे है और हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि तुम्हारा स्टूडेंट क्वीन शांघाई का डिडक्शन करेक्ट था। स्पेशल इनवाई कुयान जियोंग के साथ बातचीत के जरिए क्वीन शांघाई ने ये डिड्यूस किया है कि ड्रैगन सिटी में हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स लॉर्ड रुआन, चांगफेंग और ताइकी किंगडम की जिन फैमिली एक साथ मिली भगत कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया गया है कि प्रिंसेस जिनझू की फॉरेन स्टडी और ड्रैगन टेमर्स की भर्ती दोनों को ही लॉर्ड रुआन ने मंजूरी दे दी है। तो उसे देखते मार्क्विस कह रहा होता है रुआन चैंगफेंग तो ये सच में वो है। तो वो पर्सन कह रहा होता है जिन फैमिली और लॉर्ड रुआन सरफेस में डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए रखते हैं लेकिन प्राइवेट में लॉर्ड रुआन उन्होंने जिन फैमिली को कई सारे स्पेशल अथॉरिटी दी है और उसके बदले उन्हें रिवॉर्ड भी दिया है। उसकी बातें सुनते हुए मार्क्विस गुस्सा आते हुए कह रहा होता है तो इसमें कोई भी हारने की बात नहीं है कि उन्होंने ड्रैगन टेमर को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल इनवॉय को भेजा था। रुआन चांगफेंग वो गद्दार ताइकी किंगडम के प्रिंसेस को ड्रैगन किंगडम में भागने में मदद करना ये सब उसकी चाल थी। तो जाओ रुआन चांगफेंग को एक ऑर्डर भेजो, मैं उससे उसके सभी ड्यूटीज और पावर को छीन रहा हूँ। उसे अब ड्रैगन सिटी के हाई रैंक्स में कोई प्लेस नहीं मिलेगी, जाओ उसे जल्दी से एग्जीक्यूट करो और अगर उसे इसमें कोई भी दिक्कत आई तो उससे ये कहना कि वो आकर मुझसे बात करे। जहाँ तक जिन फैमिली की बात है तो अगर वो चांगफेंग को दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो रिफॉर्म्स स्क्वाड को उन्हें ग्रीट करने के लिए भेजना। तो उसकी बात सुनते हुए पर्सन कह रहा था ठीक है मास्टर मैं ऐसा करूंगा। तो मार्क्विस उससे कह रहा होता है हाँ एक और बात, इस बात पर कड़ी नजर रखना कि वो ड्रैगन टेमर कौन सी एकेडमी चुनता है और लूफेन को बेस्ट रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए प्रिंसिपल को इमीडिएटली इन्फॉर्म करो। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है ड्रैगन किंगडम में ऐसे लेजेंडरी यंग मैन का होना ये काफी अच्छी बात है और ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग।
और एक बार जब मैं अपने टास्क को कंप्लीट कर लूं, तो मैं खुद उस ड्रैगन टेमर को ढूंढूंगा और उस लेजेंडरी यूथ से मिलूंगा। लेकिन आखिरी मेरा टास्क आखिरी कब खत्म होगा? इसी के साथ हम उसी जगह में एक बड़े से रेड ऑर्ब को देखते हैं, जैसे मानो ये एक अजीब सी जगह हो। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम कुछ समय बाद प्रिंसेस जिनजियो को देखते हैं, जो कि किसी से बात कर रही होती है और कह रही होती है, क्या तुमने क्या कहा? क्या नॉर्थन फ्रंटियर मार्क्विस ने रुआन चेंगफेंग को डिसमिस कर दिया? तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, प्रिंसेस प्लीज शांत हो जाओ, हमारे पास एक अच्छी खबर भी है। तो प्रिंसेस जिनजियो कह रही होती है, तो आखिर तुम्हें अब कौन सी अच्छी खबर मिल सकती है? सारे खबर तो बुरे ही है, और आखिर उसके बिना हम उस ड्रैगन टेमर को कैसे पकड़ेंगे? तो दूसरी तरफ से वो पर्सन कह रहा होता है, प्रिंसेस आपको उस पर अपना कीमती टाइम बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे बिग एग्जाम रिजल्ट अनाउंसमेंट जल्द ही आने वाला है, और इसी के साथ हमने पता लगाया है कि शंघाई सिटी में लूफेन के अलावा एक और ड्रैगन टेमर है, जो कि क्वीन जोस सिटी में है। उसकी बातें सुनते प्रिंसेस जिनजियो काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो एक एविल स्माइल देते हुए कह रही होती है, ये तो सच में काफी अच्छी खबर है, और मुझे यकीन है कि इस बार जो पर्सन होगा वो इस सिचुएशन को समझेगा। सीन चेंज होता है। हम होंगवू को देखते हैं, जो कि 72 लेवल को क्लियर करने के बाद बाहर निकलता है, जहाँ पे वो हाफते हुए मनीमन कह रहा होता है, ये सच में काफी ज्यादा करीब था, मैं लगभग मरने वाला था, लेकिन फिर भी 72 लेवल डेफिनेटली टॉप स्पॉट मेरा ही होगा, और अभी टॉप 10 अकेडमी मेरे लिए फाइट करेगी। इसके साथ मुझे बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। मेरा फ्यूचर तो सच में बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। अभी अपने सामने बहुत सारे लोगों का भीड़ को देखता है, जो कि देखते हुए वो कहता है, लेकिन रुको, सारे के सारे प्रिंसिपल यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है? इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, शायद सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस काफी ज्यादा चौंका देने वाला था। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए प्रिंसिपल से कह रहा होता है, प्रिंसिपल मैं बाहर आ चुका हूँ। उसे देखते हुए फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, ओह होंगवू, तो तुमने ट्रायल को फिनिश कर लिया है? तो होंगवू कह रहा होता है, हाँ मैंने ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मेरे सिर्फ 89,000 ही स्कोर हुए हैं, लेकिन मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या मैंने टॉप स्पॉट को सिक्योर करके रखा है? तो उसकी बातें सुनते हुए होंगवू से कह रहा होता है, चिंता मत करो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम अभी भी टॉप 10 अकेडमीज में से किसी को भी चूज कर सकते हो। उसकी बातें सुनते हुए वो काफी हैरान होता है। प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं, ग्रेड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हें अपनी लिमिट का भी पता होना चाहिए, हमारी चोटें बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तो प्लीज इसका इलाज करवाओ। तो उसकी बातें सुनते हुए होंगवू काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहे थे, क्या प्रिंसिपल का मतलब क्या था? मैंने बहुत ही अच्छा किया, इसका मतलब क्या है? अगर इतने हाई स्कोर से वो इम्प्रेसिव नहीं है, तो इसका मतलब वो जरूर मुझे एरोगेंट बनने से बचने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। इसी के साथ वो प्रिंसिपल से कह रहा होता है, प्रिंसिपल मैं आपके गाइडेंस को समझ चुका हूँ, और मैं हमेशा ऐसा ही करता रहूंगा। इसी के 7 दिन बाद हमें नाइटमेयर एग्जाम के रिजल्ट का अनाउंसमेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लूफेन और उसके आंट को देखते हैं, जिनके घर में काफी सारे रिपोर्टर्स आए होते हैं, जहाँ पे वो दोनों ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है, माफ करना, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड वो कल ही आ जाएगी। तो प्लीज इस सीरीज को अपना फुल सपोर्ट दिखाना, ताकि मैं आगे भी सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊँ। इसी के साथ इस वीडियो का टारगेट एम है 1 के कमेंट और 5 के लाइक। आई होप कि तुम लोग जल्दी कर दोगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।